तो वहां पे उनको कोई हरकत दिखा नीचे, एंड इसके पहले कि वो किसी और को कुछ बताए, पीछे से कोई कम्युनिकेशन में कुछ हो गया। अब इसको लग रहा है कि अगर मैं बताऊं, हो सकता मैं दो ही हूं, बाकी ना आए तो मैं फंस गया। उन्हें ऑन हिज ओन बोला कि भैया है तो है, तो ही जस्ट फायर्ड एक भाग। तो एक हवलदार में बीच में लगाया था कि भाई इनको कंट्रोल करके रखना है, ऐसे देखो क्या आ जाएंगे, तुम लोग भी चलो, कभी जाते नहीं ऑपरेशन में। तो गए, वहां गए तो गांव में सन्नाटा। तो उसके घर में जब गए तो बोले यार कहाँ? बोला साहब अभी निकले। तो अभी बोला कितने थे? बोलते 6। बोला 6? बोला कहाँ है? तो बोलता साहब वो ऊपर गए। किसी का सिविलियन मर्डर हो गया था, मेरे इलाके में हो गया था, हस्बैंड था किसी का, उसको मार दिया था। तो गए, वही खून देख के मेरा, एंड वो देखा, मतलब पिछली बार तो नहीं हुआ, इस बार मेरा दिमाग एकदम फ्यूज हो गया। तो मैं वो लेडी को, आई रिमेम्बर, मैंने उसको बोला था कि बहना, मैं जो भी हमारा है ना, मैं उसको मार गया हूँ। और मैं वापस आया अपने कंपनी में, मैंने लड़कों को इकट्ठा किया और बोला भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, जिसको रेस्ट लेना ले लेना, अदरवाइज हम लोग रोज जाएंगे जब तक ये लोग मिलते नहीं। टेरिस को चेज करते गांव में घुसे, तो हमें दिख रहा है गोली लगी हुई उसको, और खून के धब्बे ऐसे पड़े हैं, लोगों ने उसके ऊपर गोबर डाला हुआ है छिपाने के लिए। और हम अंदर जब घुसे तो 4-5 लेडीज आ गई, उन्होंने हमें रोक दिया और कैसे कपड़े फाड़ने लगे। मतलब आप जवाब क्या दोगे कि यार कैसे भाग गया, क्या कमांड कंट्रोल है आपका, सब कुछ। तो अब मुंह से बोला भी नहीं जा रहा, उसका नाम क्या निकाले। मैंने थोड़ा थोड़ा करके हम बड़े आ गए, तो एक जगह देखा वो बैठा हुआ है, टेररिस्ट को मार के उसके ऊपर बैठा हुआ। रजौरी में एक ऑपरेशन थी जहाँ पे 10 टेररिस्ट मारे गए थे, उसमें 10, तो उसमें 4 हमने मारे थे और 6 जैकलाई जो बाद में सपोर्ट स्टॉप्स लगाने के लिए आई थी, वो मारी। मैंने बिहार वाला अफसर था, हम बोले नया आया था, हम बोले जा एक बार घूम के आ जाए। वो घूम के गया, ऊपर गया, खड़ 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 फायर चालू, मैंने अपना सर पकड़ा, हम बोले यार। तो शाम में मुझे याद है हम लोग जाके ना खिड़की से देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्या ले रहे हैं। तो हमें याद है कि सेंगर सर बैठे हुए थे डिनर के बाद, और उन्होंने च्यवनप्राश का डब्बा निकाला और उससे ऐसे च्यवनप्राश का, तो सारे बोला बस यही राज है। तो मैं उसको तभी देखा जब मुझे बताया कि साहब वो हर्षन साहब को गोली लग गई। तो मैं जहाँ था, मतलब बगल वाले में ही था, नजदीक ही था, मैं भागा आया, गाड़ी उड़ी थी वहां पर, हर्षन था वहां पर, मतलब बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। अब मैंने उसको, एकदम छोटा भाई जैसा है वो, मतलब जब आप देखोगे ना आपको लगेगा कि यार ये मतलब ऐसा है। तो मैं तो बस उसको गले ला के मैं सिर्फ रोता रहा वहां पर। लोग बोलते हैं कि जब आप बर्थ पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि डेथ को मैं इन्वाइट करूँ, कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ जब मेरे को लगे कि हाँ नहीं है, देयर इज नथिंग वर्थ, आई कैन जस्ट सिट and say कि भाई I want to go। जय हिंद दोस्तों, आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही खास है। आज हमारे साथ हैं कर्नल राजेश सिंह, शौर्य चक्र सेना मेडल। कर्नल राजेश 12 राजपूताना राइफल्स के ऑफिसर, जिन्होंने अपनी वीरता से सभी को इंस्पायर किया। मुझे एकेडमी के वह दिन अभी भी याद आते हैं जब सर मेरे इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, और उन्हीं से इंस्पायर होकर, उनको देखकर चॉइस ऑफ आर्म के टाइम पर मैंने सबसे पहले राजपूताना राइफल्स का नाम लिखा। सर एक फिटनेस फ्रीक हैं, लेकिन इसके पीछे एक जवान के द्वारा बोले गए कुछ शब्दों का बहुत बड़ा हाथ है। जब वह अपनी यूनिट 12 राजरेप में पहुंचे ही थे, सर ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा काउंटर टेरर ऑपरेशंस में बिताया, कभी यूनिफॉर्म में और कभी कॉवर्ट रोल्स में, खुद मिलिटेंट बनकर। उन्होंने कुछ ऐसे ऑपरेशंस शेयर किए हैं जो सुनकर हर हिंदुस्तानी को जोश आ जाएगा। उनकी बहादुरी और सक्सेसफुल सीआई ऑपरेशंस के लिए उनको 12 राजरेप के साथ सेना मेडल मिला, और लोलाव वैली में 18 आरआर के साथ सक्सेसफुल ऑपरेशन में उनको शौर्य चक्र से नवाजा गया। और आज फौजी ज़िंदगी के बाद सर स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकल चुके हैं। इसीलिए सर हमारे चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स के नाम को पूरा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कर्नल राजेश सिंह, शौर्य चक्र सेना मेडल से। जैन सर, वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। थैंक यू। एंड सर मुझे तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो बहुत खुशी भी है। मतलब मैं आपका आप इंस्ट्रक्टर होते थे सर, और मैं कैडेट होता था सेंग्रो में। एंड तब से मैंने आपको देखा, और मैं तो ये कहूँगा सर कि आप और यादव सर दो ऐसे लोग थे जो जिनसे मैं इंस्पायर होकर मैंने राजरी ऑप्ट करी। तो मैं सर को हमेशा बताता रहता था, जैसे ही आप रिटायर हुए तो मैंने कहा सर को लेकर आना है। सर शौर्य चक्र भी हैं, सेना मेडल भी हैं, और मेरे इंस्ट्रक्टर भी थे।
तो वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। और सबसे पहले तो शुरुआत में ही आपको इसको थोड़ा सा रोलिंग हॉन्चिंग कुछ पुशअप देंगे। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही आगे होके बैठा हुआ हूँ। मैनरिस्टी, यस। नहीं, लेकिन सर वहाँ कराते नहीं थे, एकेडमी में भी सब बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर थे। सर तो आप दोनों राजरिफ वाले बैठे हैं, नॉर्मली दो पैरा वाले आप आज फंस गए हो, यस। बट ये सर हम शुरू से राजरिफ से शुरू करते हैं सर कि आपके थ्रू ऐसा क्या देख लिया कैशी ने राजरिफ में सर दैट ही ऑप्टेड फॉर राजरिफ? अच्छा, ओके। यस, मतलब हम सारे जानते हैं कि भाई एकेडमी में इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इन सेलेक्टिंग, मतलब चॉइस ऑफ आर्म्स वाला। हमारे वाले में मतलब हमारा तो उतना एक्सपोजर नहीं होता है। तो मेरे लिए राजरिफ था कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 12.5 रुपया का पास होता था, बस पास। और मुद्रिका चलती थी एक पूरी घूम के, दैट वाज टाइम पास, पैसे और होते नहीं थे उस टाइम। तो मुद्रिका जाती थी धौला कुआं में, वो आरआर लाइंस, राजरिफ लाइंस ऐसे करके घूमती थी। तो वो देख के दिमाग में आ गया, जब आया चौसा वहां, बोला हम जानते उसी को है, राजरिफ ही जानते हैं। एंड मैं और एक और था मेरा साथ का कोर्समेट था, हम लोग जब चॉइस ऑफ आर्म्स हो रहा था हम लोग बैठे हुए थे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उस टाइम ग्रेनेडियर्स बड़ा लाइमलाइट में था, व्हाटएवर रीजन। तो वो बोला था यार मेरे को, सारे ऐसे कुका बोलते हैं एकेडमी में, कुका, भूखा, सूखा, मतलब व्हाटएवर दे माइट कॉल कुका, मतलब मेरे कोर्समेट्स कॉल मी कुका फॉर व्हाटएवर रीजन। किस लिए सर जानना चाहेंगे? और किसी ने नाम रख दिया था तो इसका कोई मतलब है सर? नहीं, ऐसी मतलब जनरली हो जाती है। तो हम दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि यार ग्रेनेडियर्स नहीं लेना है। तो हम लोग क्यों? बोलता यार ग्रेनेड ना 1-1 kg का होता है तो यार 30 से ज्यादा तो उठा ही नहीं पाएंगे यार। तो बेटा यार हम कोई और लाइन में कम से कम 5 मैगजीन तो मिलेगा यार, 100 गोली होगा, इसमें सिर्फ ग्रेनेड फेंकेंगे तो खत्म हो जाएगी। तो दैट वाज आवर मतलब IQ उस टाइम पे कि यार चॉइस ऑफ आर्म्स में क्या होता है। एंड आई हैड फील्ड राजरिफ, तो राजरिफ का इधर हो गया। भाई कमिंग बैक टू राजरिफ वाला में, यस, एक तो है कि कुछ चीजें आप में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको जो उसकी संस्कार होते हैं रेजिमेंट के, वो आपके अंदर आ जाते हैं, तो वो दिखने लग जाते हैं। तो राजरिफ में अब सबसे पुरानी है राइफल रेजिमेंट है, 1775 में उसकी रेजिंग है। एंड बहुत सारे उसके अवार्ड्स हैं, प्री इंडिपेंडेंस बहुत अवार्ड हैं, विक्टोरिया क्रॉस, बहुत सारे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी तोलो लिंग ड्रास उस वाला सब राजरिफ का किया हुआ था। तो राजरिफ में जो जब मैंने ज्वाइन किया और जब मैंने देखा उसमें, तो मेन उसमें लगा कि एक तो कि ट्रूप्स जो हैं जाट एंड राजपूत एंड बाकी जो है वहां में दिखावा कम होता है उनमें। एंड सिंपल ट्रूप्स अपना काम करके मतलब रेडी जाएगा, मुंह फट होते हैं, तुरंत बोल देंगे मुंह पे साहब ऐसे है, आप ऐसे वैसे, तो मतलब यू हैव टू टेक इट। एंड थर्ड, जैसे हर जगह प्रूव करना है तो आपको प्रूव करना है कि आप यू कैन नॉट बी इम्पोज्ड कि आप लीडर बन के आ गए तो आप यू स्टार्ट थ्रोइंग अराउंड, वो नहीं मानेगा, मतलब ही विल बी डिफरेंट ओनली। तो वो संस्कार लेके आप व्हाट एवर ही सॉ वाज, वो जो मेरे जवानों का जो संस्कार है वो लेके मैं वहां पहुंचा था। तो आपके साथ कुछ हुआ सर जब आप एकेडमी में थे? नहीं, जब आप गए सर यूनिट में? जब यूनिट में, अच्छा यूनिट में, हाँ, मैं जब ज्वाइन किया तो जनरली सबको पता है कि जब आप यंगस्टर जब भी आता है तो घातक कंपटीशन हो गया या क्रॉस कंट्री रन हो गया, उसमें यंगस्टर जो होता है उसको डाल देते हैं। तो हम पहुंचे थे और एकेडमी में मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था टर्म के एंड में। तो आई थिंक मैं गुड में मैंने पास किया था BPT। तो फिजिकली मैं उतना स्ट्रांग नहीं था, बट जब मैं यूनिट में गया तो जाते ही बोला भाई एक यंगस्टर आ गया है, इसको डाल दो क्रॉस कंट्री में। एंड 98 हम लोग 98 हम लोग डलहौजी में कहीं थे। तो वहाँ जब डाला ऊपर चढ़ाई नीचे, तो पहले ही दिन प्रैक्टिस हुई। ऑब्वियसली हम थे नहीं, मतलब जब बीच में ब्रेक मिला तो ब्रेक मिल के हम दाएं बाएं से घूम के आ गए कहीं से, और उतनी तैयारी नहीं। तो वो देख के बोला कि साहब कमजोर से आ गए थोड़े। तो हम बोले, तो मैंने सुनी और मेरा दिमाग घूम गया। मैं चुपचाप, मैं देखा कौन बोला, बट पूरे ग्रुप में कोई बोल के चला गया था। तो दैट वाज फर्स्ट मेरा कि यार जवान ऐसे भी हैं कि मतलब टोक देंगे आपको। एंड दूसरा था कि भैया तुम लीडर बन के आ गए तो उंगली हो गया, मतलब मैंने फिर काम करो लीडर वाला। हाँ, कि मतलब वो किसी पिक्चर में कहीं वो डायलॉग थी कि शेर सबके अंदर होता है, उंगली करने वाला चाहिए। तो मुझे लगा कि भैया कुछ हो जाए, फिजिकल फिटनेस तो नहीं छोड़ना है, इनको बजाना है। तो फिर शुरू हुई उनके साथ, मतलब ऑब्वियसली एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, बट सीख सीख के उनके साथ ही मतलब टिप्स उन्होंने ही दिए। तो आज की डेट में भी अगर मैं फिट हूँ तो मैं उन्हीं को देता हूँ। कि उस टाइम ये नहीं था कि वो लोग, तो उन्होंने कहीं से बोला यार है तो इसको दरकिनार कर दो या कुछ कर दो, साथ में लिया उन्होंने। वो शाम में चूरमा भी खिलाना, सुबह रहे साहब थोड़ा और खींच लो अपनी जबान बाहर आई हुई। मतलब जवानों के साथ पेश करना उतना आसान नहीं है, स्पेशली जब आपकी टीम है।
एंड वो राजरीफ वाले जाट और राजपूत जो भागने में तो दे आर वेरी गुड एथलेटिक्स वाले। बट देन हाँ, कैचिंग अप हुई, सारा टेक्निक उन्होंने सिखाया, साहब ऐसे करना ऐसे करना। अकेडमी में तो रोज सुबह आप ऐसे भागते रहते, बट देन वहाँ थोड़ा साइंटिफिक वे वाज आल्सो देयर कि भाई थोड़ा वार्म अप है, थोड़ा ठंडा होना है, थोड़ा स्टेप्स कैसे लेना है, वो सब हमने सीखा था। तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड देन वही टाइम था कि जेल के बॉय से, एंड मे बी उन्होंने भी देखा कि भाई धीरे धीरे करके ये भी थोड़ा सा आ रहा है, कहीं इसकी औकात बन रही है, तो मे बी वो थोड़ी बॉन्डिंग शुरू हो गई वहां से। एंड दैट हेल्प मी कि मैं जब गया ऑपरेशन में कहीं, तो फिर उनको दिखने लगा कि हाँ भाई थोड़ा है, बंदे में दम है, थोड़ा कैन बी ट्रस्टेड टाइप। तो सर आर्मी में आपको पहले से ही आना था या कुछ और प्लान था? नहीं, प्लान तो आईपीएस बनने का था, क्योंकि मैं जमशेदपुर से हूँ, झारखंड से, और जमशेदपुर बहुत कम्युनली बड़ा सेंसिटिव जगह उस टाइम पे होता था। 70s में काफ़ी राइट्स हुए थे, तो उस टाइम मैंने देखा था एसपी को घोड़े में लेके निकलते हुए। तो निकलता था पूरा चश्मा वश्मा लगा के एकदम पूरा, उसके साथ पीछे घोड़े ठक 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 करके, तो लगता है भाई यही है पूरे शहर का राजा, यही है। तो प्लान एंड प्लस वो ट्रेंड है कि भाई आप बिहार यूपी में और आप दिल्ली पहुंच गए, मतलब आपको यूपीएससी करनी है। तो वो थॉट लेके हम दिल्ली आए थे कि भाई यूपीएससी करेंगे। तो हम, और आप हिंदू कॉलेज में थे सर? हम हिंदी कॉलेज में थे, हिस्ट्री था सर। हिस्ट्री ऑनर्स भी इसलिए ली थी, हिस्ट्री ऑनर्स में नंबर कम थे, बट हिस्ट्री टीचर हमारी बहुत अच्छी थी। तो जैसे भी स्कूल में जैसे हमारा क्लास था, तो हमारे क्लास में 7 राजेश थे, 7। तो कहीं हमें माँ बाप को लगता था कि सबका बेटा राजेश खन्ना ही बनेगा, तो सबका अलग अलग नॉमेनक्लेचर हो गया था। कोई टॉप आने वाला तो पढ़ाकू राजेश था, कोई चश्मू राजेश था, एक का फादर पुलिस में था तो ठुल्ला राजेश था, एक झाजी था, एक गुप्ता था, हम बदमाश राजेश थे। तो कहीं कुछ गदर होना तो देनी हो कि भाई इसको पकड़ लो। तो वहाँ से फिर 12th करके हम आए, तो मतलब आई ऑल्सो बाउ डाउन टू माई टीचर्स। मतलब जितनी हमने बदमाशी शरारतें की हैं उसके बावजूद उन्होंने हमें संभाल लिया, नहीं तो कहते थे ये गुंडा बनेगा। तो वहाँ से देन आई केम टू दिल्ली हिंदू कॉलेज, एंड तो हिस्ट्री ऑनर्स किया हमने 3 साल हिस्ट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस है, वहाँ बड़े मुश्किल से नंबर आते। मतलब फर्स्ट 60% भी 2-3 लोगों को मिलेगा, बाकी सारे 50 में सेकेंड डिवीजन टाइप ऐसे होती है। तो 3 साल बाद हम लोग बोला 1 साल का ब्रेक देते हैं, दिमाग एकदम सैचुरेट हो गया है, तो 1 साल का गैप देके फिर हम लोग शुरू करेंगे, मतलब यूपीएससी बैटिंग। तो मेरा रूममेट होता था सूरज किशोर करके, वो RIMC रिमकोलियन राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज का था। तो हम बोला हाँ ऐसे ही करते हैं। तो समवेयर MA प्रीवियस में हमने नाम लिखा दिया, एंड जून जुलाई में कहीं वो फॉर्म लेके आ गया कि यार इसको फॉर्म भर देते हैं, CDS का फॉर्म है। तो हम एकदम लॉस्ट, हम बोला भैया CDS क्या है? तो बोला ऐसा ऐसा है। हम क्या क्या होता है? बोला रिटर्न होता है, ये होता है। उसने बोला मैथ्स। हम बोला मैथ्स तो भैया हमसे नहीं होगा। मतलब स्कूल में भी मुझे याद है कि मैं याद करता था पूरा, कि मतलब वो पूरा उसका सोल्यूशन होगा तो मैं याद करके जाऊंगा, कैलकुलेशन नहीं होगी। तो एग्जाम में भी जब 10th का एग्जाम हुआ तो 10th तक ही था, तो वहाँ मैंने बोला था कि यार एग्जामिनर जो होता है ना वो सिर्फ आंसर देखता है। तो मैंने जब हुआ तो मैंने सामने बोला तू आंसर बता, तो आंसर में इतना बड़ा लिखना और इधर कच कुछ भी भर देना कि भैया उसी में जो दे देना उसने, उसका टाइम नहीं है तो उतने में शायद निकल जाओगे। तो बोला नहीं यार तू मैथ्स में अगर फेल भी हो गए ना तो OTA चले जाएंगे। कि आई डोंट, मेरे को उसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि अगर आप मैथ्स पास हो जाता तो आप IMA में चले जाते हैं, और अगर आपका मैथ्स पेपर क्लियर नहीं होता तो आप OTA में चले जाते हैं। तो ठीक है, तो हमारे रिटर्न उसने जैसा गाइड किया हमने किया रिटर्न, तो रिटर्न क्लियर हो गई। फिर SSB आई, SSB में पूरा वो समझाया वर्ड वुड ऐसे ऐसे। हम बोला यार तो बड़ा गड़बड़ है। तो उसने भाई बस 2 चीज संभाल लेना। बोले एक भैया जोश में कमी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत लोग देखेंगे सर बहुत एस्पिरेंट्स हैं सर SSB वाले। तो जोश में कमी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो बस उनको लगना चाहिए भाई आग इसी में है, कि भाई कुछ भी हो कहीं कुछ, और पॉजिटिव रखना है। बोला वर्ड एप्रिसिएशन होगा, स्टोरी होगा, उसमें कुछ भी होगा तो उन्हें उसमें बस यही लिखना है, बस पॉजिटिव, कि भाई ब्लड लिखा, रेप मर्डर, कुछ भी, तेरा माइंडसेट एकदम पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो हमने वही रखा। जब आपको कुछ नहीं मालूम हो ना तो आप 1-2 गुरु मंत्र लेके आप शुरू हो जाते हो। तो हम वही गुरु मंत्र लेके वहां तक पहुंच गए। पूरा जो भी है हमने चलो इज एवरीवेयर, तो हमने अपनी कोशिश की वहां। अब गदर ये हो गया कि वो लास्ट में आप लोग पता है रिजल्ट कैसे बताते हैं, तो सबका सामान बस में लोड हो जाता है और उसके बाद एक एक करके वो नीचे उस्ताद है वो नाम बुलाता है, फिर आप सामान लेके उतरते हो, फिर आप मेडिकल के ले जाते हो। तो हुआ तो पहला दूसरा में उसने मेरा नाम बुला दिया, हम खुश, बहुत खुश। हमला हो गया, सूरज किशोर हो गई, सूरज किशोर का नाम गायब। तो हम बोला रहे सूरज किशोर कैसे रहेगा? तो हम बोले उस्ताद नाम सूरज किशोर। तो बोला सूरज किशोर का तो नाम नहीं है। हम बोला यार उसका तो होना था, मतलब हाँ तो अब उसके सामने तो नहीं बोलो। बोला उसका तो होना था, रिमकोलियन भी है। बोला नहीं उसका नहीं है। तो अब वो खिड़की से ऐसे करके देख रहा मेरे को, हम बोला बे साले हमको फंसा दिया। फिर मैं उस्ताद को बोला साहब इसको उतारो बस 2 मिनट, मैंने बात की 2 मिनट। उतरा, मैंने उसके पीछे लगाई 3-4 लात। हम बोले साहब मैं करूंगा क्या फौज में, तुम्हारे भरोसे ही तो मैंने सारा कुछ फॉर्म भरा था। तो आई वी जस्ट क्राइड, मतलब ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड अभी भी। तो ही इज डन वेल। उसके बाद ही जॉइंड
एडवर्टीजिंग में ज्वाइन किया, समवेयर इंडिया हेड एशिया पैसिफिक हेड, तो ही इज डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ। बट देन हम वहाँ फंस गए, मतलब 4 दिन मेडिकल अब करेंगे उसमें, फिर हमने माँ बाप को बताया नहीं था, हमने एक चांस है, हमने बोला था एक ही चांस देंगे, नहीं हुआ तो यूपीएससी। तो फिर हमने घर में कॉल किया मदर को, मैंने बोला माँ ऐसा हो गया। माँ बोला अरे राजपूत बेटा, इकलौता बेटा, फौज में जाएगा, जान चली जाएगी, खानदान का चिराग खत्म। तो हम थोड़ा और साइक हो गए, हम बोले यार हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया। तो फिर हमने फादर को कॉल किया, मतलब पापा ऐसा ऐसा करके हो गया है। तो बोले बेटा देख लो, तुम्हारी मर्जी है, यूपीएससी तुमको जाना था, अगर आर्मी में जाना तो आर्मी चले जाओ। बोला पापा हमको बनना तो आईपीएस ऑफिसर था। तो ही सेड कि बेटा ऐसा है, कभी कभी जब नदी का बहाव हो ना तो उसके अगेंस्ट नहीं तैरना चाहिए, तो बाकी तुम पे छोड़ देते हैं। तो दैट स्ट्रक मी कहीं। तो फिर मैं बैठ के मैं सोचने लगा कि यार अभी तो ये मिल गया है, एंड देन शॉर्ट सर्विस थी, तो हम लोग ठीक है यार, नहीं होगा तो 5 साल बाद यू कैन ऑलवेज लीव, लोग के चले जाएंगे। तो हमें ठीक है, तो फिर 5 साल देख लेते हैं। तो 5 साल मतलब जब घुसे राजरिफ में घुसे तो सब कुछ बदल गया, एकेडमी में बदल गई सब कुछ। तो देन व्हेन आई लुक बैक तो लगता है यार कि इससे बेहतर नहीं हो सकता था लाइफ, मतलब इट हैज चेंज मी फ्रॉम व्हाट आई वाज इन स्कूल। तो वहां तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा टाइप, एंड अभी जो मतलब जब इतने साल होके मैं अपने आप को देखता हूँ तो लगता हूँ यार इससे बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता था ऑफ व्हाट इट हैज गिवन मी थ्रू आउट। सर आपकी शादी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी सर। हाँ तो हुई ऐसे कि एमए में हमने नाम लिखा है। तो एमए में जैसे ग्रेजुएशन में क्लासेस कॉलेज में होते हैं, अलग अलग कॉलेज में आपके क्लास होंगे, लेकिन जब आप एमए में नाम लिखाते हो तो आपका कॉलेज रहेगा पेरेंट कॉलेज, बट क्लासेस सबके यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में ही मेरी वाइफ स्वाति है, तो वो लेडी श्री राम में थी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, वेलम्स की पढ़ी हुई है, तो वो आके ज्वाइन की वहाँ। तो किसी ने बताया भाई आए लेडी श्री राम कहीं से, मतलब वेलम्स के लोग आए हुए हैं टाइप। तो हम लोग गए भाई मिलने, कौन है कैसा। तो मेरे क्लास में ऑलरेडी एक थी वेलम्स की, समिता करके उसका नाम था। तो मैंने बोला समिता को, समिता इंट्रोड्यूस करा दो। उसके बगल में स्वाति बैठी हुई, तो समिता इज समिता, तो शी सेज राजेश, स्वाति, स्वाति राजेश, और चुप हो गई, बैठ गए। हम बोले तो सन्नाटा हो गया, मतलब आगे कुछ नहीं इसके बारे में कुछ आगे पीछे, वो अपना बीच में अपना पढ़ने लगे। हम बोले खत्म हो गई बात यहाँ। तो वह वट एवर टू कट इट शॉर्ट, बात हुई आगे आगे बढ़ी, एंड देन मैं अकेडमी चला गया। तो 94 में मिले थे, और 98 में ये गदर शुरू हुआ कि द पेरेंट्स वांट टू गेट हर मैरिड, एंड उसने फिर उस टाइम बोला कि ऐसा ऐसा करके शादी करना है, एंड दे वर नॉट विलिंग कि फौजी वाले से क्या करोगे टाइप। तो हमें कॉल आया कि भैया आप आइए, आपका इंटरव्यू है। तो हमने बोला नहीं कि मेरा एसएसबी तो हो चुका पहले ही। तो हमारा इंटरव्यू है। तो मैंने हमारे सीओ थे कर्नल दलजीत, हम लोग डलहौजी में थे। हम बोले सर ऐसा ऐसा है। बोला अरे चिंता क्यों कर रहा है, 2 पहलवान ले जा, उठा के ले आ, कन्यादान मैं कर दूंगा। तो फौज का टिपिकल, हम तो डबल हो गए। फिर हम बोला अरे यार नहीं मिलेगी तो ऐसे उठा लाएंगे, क्या टेंशन है। तो हम गए वहाँ, तो दोनों बैठे हुए थे वहाँ। फिर हमारी इंट्रोगेशन शुरू हो गई कि भाई क्या करेंगे बताओ, हमारी बेटी तो यूपीएससी करना चाह रही थी, एंड ये वो, एंड फौज में मतलब शादी करे क्या करेगी। तो हमने भाई फौज में जो लेडीज होती हैं वो सिर्फ पढ़ाई करती हैं, मतलब टीचर ही कर सकती है, उसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम पीस से फील्ड ऐसे जाएंगे। तो मैं कुछ ऐसा बताना नहीं चाहता जिसमें आपको लगे कि भाई अभी कुछ बोल दे और बाद में कुछ बोल दे। बोला नहीं, हम तो एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लड़का देख रहे थे, तो अब उससे नहीं हो रहा है, ये तो तुम पे ही बिड़ी हुई है। तो हम बोला भाई अब है तो है। तो फिर मैंने बोला कि भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी बहन भाग के शादी की थी। तो फादर वाज अगेन कि भैया है तो ये और ही गड़बड़। बट नाउ ही सेज बेटा तुम हमको सच सच बताए थे तो हम रेस्पेक्ट किए उसका। तो एंड देन यही बात चलता रहा कि शी वाज लाइक कि नहीं नॉट गुड, एंड लास्ट में शी सेड कि बेटा ऐसा है, मदर इन लॉ सेड कि बेटा जो मेरी बेटी तुमको चाहती है, इसके अलावा मुझे आप में कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिखता। तो दैट वाज इट। तो इट टुक टाइम टू सिंक, एंड देन फिर बोला कि आंटी ऐसा है कि अगर ऐसा सोच है तो आप स्वाति को बुलाइए, वो खाली एक बार मेरे को बोल दे कि भाई उसको मेरी शादी नहीं करनी, मैं सड़क छाप टाइम नहीं हूँ, लेके भाग जाऊंगा या गोल गोल ऐसे घूमता रहूंगा, कुछ करूंगा। और मैं बोल के आ गया। पहलवान थे सर? हाँ वो तो स्टैंड बाई थे। तो इवनिंग में अगेन आई वाज कॉल्ड, एंड देन दे सेड कि ठीक है, तो मतलब आप अपने फादर को बुला। तो हमने घर में नहीं बोला था, हमने फादर को बोला था। फादर मेरे फायर, बोला अरे बेटी ने पीठ पे छुरा भोग दिया, तुमने छाती पे कर दिया। बिकॉज स्वाति इज ब्राह्मण, हम लोग राजपूत हैं। तो बोला अरे राजपूत में सारी लड़कियां मर गई है क्या, ये वो। तो अब ही वेंट ऑन अ टैंजेंट। हम बोला अब क्या करें, हम फंस गए। बोला बाबा आप जाके एक बार मिल लो, फिर देख लेंगे। तो ही वेंट विद मेरी मामी, एंड वहां गए, एंड शाम में अरे बेटा सब कुछ ठीक कर दिया हमने, शादी डेट सब फिक्स कर दिया, तुम्हारा शादी पक्का हो गया सब कुछ। तो ही रियली लाइक्ड हर, एंड देन दैट इज हाउ मतलब द लव मैरिज कन्वर्टेड टू एन अरेंज मैरिज उस टाइम पे। तो या सर बारह राजरिफ के साथ आपने बड़े सारे कॉवर्ट ऑप्स किए हैं जी। इनफैक्ट यूनिट भी काफी कॉवर्ट ऑप्स में इन्वॉल्व थी।
तो एक तो सर कोवर्ट ऑप्स के बारे में बताइए सर कि मतलब कैसे अलग है बाकी ऑपरेशन से। तो कोवर्ट ऑपरेशन की ज़रूरत मैं पहले बता दूं क्यों पड़ी थी कि जब आप मतलब आप किसी जगह में जा रहे हो, ऑपरेशन में जा रहे हो, तो अब आप एज ए फौजी जाओगे तो ऑब्वियसली मतलब जो लोकल्स हैं वो उस तरह से आपको मतलब फौजी की तरह ही देखेंगे, एंड उसमें शायद जितना खबर आपको चाहिए, जैसे नॉर्मल है कि मैं आपके घर गया एज ए फौजी, आपकी खबर कहीं से इनपुट आई कि आपके घर टेररिस्ट आए थे, तो मैं आपके घर गया और मैंने आपसे पूछा भाई फौजी नहीं आए, आपने बोला नहीं आए, तो उसके अलावा मेरे पास क्या है ऑप्शन? तो वहाँ बात खत्म हो, या तो फिर कुछ प्रेशर में डालूं, कुछ करूं, या फिर और कोई उपाय नहीं है। देन और आपके बच्चे अगर सब कुछ होंगे तो मैं फिर उसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जब हमें कई कई जगह जब पता चलने लगा कि नहीं यार, मतलब राजौरी उस टाइम पे थाना मंडी एरिया बहुत हॉट था, तो हमें पता था कि भाई मूवमेंट तो हो रही है, जस्ट दैट कि लोग इतने खौफज़दा हैं टेररिस्ट से कि वो खुल के नहीं बता रहे। तब फिर प्लान हुआ कि भाई अपना एक कोवर्ट टीम बनाओ। तो कोवर्ट टीम में वही होता है कि भाई आप पूरा आपका वेशभूषा जो है, मतलब मेरी दाढ़ी मेरी कहीं फोटो होगी तो लगाएंगे, इतनी लंबी मेरी बाल इतने लंबे लंबे हमने बढ़ाए थे, मैंने पूरा कलमा पढ़ना सारा कुछ लोकल उर्दू सब कुछ सीखा था। और टीम जो है आप एकदम चुनते हो, 8-10 से ज़्यादा लोग आप रख नहीं सकते उसमें, तो वो पूरा का एक टीम बनाई थी लोकल। मैंने गुजरी लैंग्वेज सीखी उस टाइम पे, तो वो जाके जब हम उसको जाके जब ऑपरेट करने हैं तो एकदम अलग हो गई। मतलब अपने इलाके से थोड़ा दूर होना होगा आपको, क्योंकि वहां तो आपको कंपनी कमांडो लोग देखना है, तो आप कहीं दूर कहीं ढोक में, आप बहक में, आपको पता है कि भाई बहक में भी टेररिस्ट काफी आते हैं जब ये मवेशी लेके जाते हैं, तो वहां पर तो गुजर बकरवाल को शायद उतना नहीं पता हो। तो आप डिफरेंस देखो कि आप ऐसे फौजी जाओगे तो कुछ और जवाब, जब हम गए वहां तो आके पैर दबाने लग जाता था, तो तुम आ गए, तुम्हारा तो कुक्कड़, तुम्हारे वास्ते में कुक्कड़ बना रहा हूँ, ये वो पूरा डायलॉग ही चेंज है। तो मतलब दैट इज द डिफरेंस। तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मन में गुस्सा था, हम समझ रहे थे कि यार वो असहाय है। अब फौज आएगी, मतलब नहीं वो भी पीटेगा, कल को आगे टेररिस्ट आ गए, अब वो उसके पास ना हथियार ना कुछ है, ना ही फौज उसके घर के आसपास पे है, तो वो तो मजबूरी में वो कर रहा है। बट देन हाँ, आपको ऑपरेशन में आपको खबर चाहिए, तो फिर दैट वाज अनदर वे, एंड इट वाज अ मोर आई वुड से इफेक्टिव वे कि आप जाके जब आप मिल रहे हैं तो उनसे वो खबर निकल रही है कि हाँ बताएंगे साहब इधर से आए थे, मेरे घर आए, मतलब कि ग्रुप आपका एक दूसरा ग्रुप आया था 2 दिन पहले, वो ऐसा किया, तो देन यू मतलब थोड़ा स्टार्ट फिक्सिंग द डॉट्स एंड से कि हाँ कुछ कुछ ऐसा चल रहा है। तो दैट वाज, उसमें काफ़ी सक्सेस मिला। राजौरी में थाना मंडी एरिया में भी काफ़ी था, ऑपरेशन थे। तो सर शुरू में यहाँ ना मैं आपने तो बड़ी जल्दी से फट से बोल दिया कि आपने क्या तैयारी की थी जी, बट किस लेवल तक तैयारी करना पड़ता है, कितना लोग ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज मैंने भी बहुत किया सर, कोवर्ट ऑपरेशन आसान नहीं है। तैयारी में है कि मतलब आपको मालूम है कि जहां भी जाओगे तो पहले तो वो एरिया वो नहीं होना चाहिए जहां लोग आपको जानते हो, और दूसरे आपके हाव भाव जो हैं वो अगर टेररिस्ट को देख रहा है तो वो देख रहा है कि आप जो आए हो वो उनके से मैच होते हो नहीं होते हो। बिल्कुल। अगर आप अपना अकड़ फौजी अकड़ लेके जाओगे, हाँ ऐसे करके बात करो, समझ जाएगा कि मतलब नहीं तो आना है तो आवाज सॉफ्ट सब कुछ आपने धीरे धीरे, मतलब बॉडी लैंग्वेज आपकी वैसी होनी है, ठीक है। और सीधा के कोई संतरी, हाँ कौन है, हट कौन है इस घर का मालिक, तो हमारे जाट में तो बहुत मुश्किल से उनको संभालना पड़ता है कि भैया। और कुछ लोग थे जो जाट के अलावा बोलने वाले, तुम मुंह ही बंद रखेगा, तो मुंह खोले, मतलब अगर उससे कुछ पूछने लग जाए, अब कहाँ से वो गुजरी उसको आती नहीं है, तो 2 लोग जो हैं वही लोग, भाई तुम ही खोलोगे, बाकी सारे मतलब बाहर रहोगे, तुम ही बात करो। तो एटलीस्ट ऑफिसर एंड साथ में मेरा कंपनी ऑफिसर होता गणेश गाजी, वो था, हम रियाज थे, राजेश से तो रियाज कर दिया था उन्होंने, तो हम लोग सिर्फ बात करने वाला हम ही लोग होते थे। बट उसमें है कि अब आप देखोगे एक जगह हम लोग गए थे लेडी के घर ऊपर पहाड़ी में पोस्ट से ऊपर, तो हम लोग जाके अंदर जाके सब कुछ अच्छा चल रहा है और लेडी हमें देख के ऐसे करके हंसे जा रही ऐसे कर, तो स्माइलर ताम मुजाहिद नहीं हो, तो शी वाज सेइंग गुजरी में कि ताम मुजाहिद नहीं हो, ताम मुजाहिद नहीं। हमें लगे कि भाई सारा सब कुछ सही चल रहा है, मतलब या तो ये पहले से जानती है, कुछ जानती है। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने छोड़ दिया, मतलब यार इतना कॉन्फिडेंट हंसे जा रही है तब से कुछ गड़बड़ है। तो बोला माँ बता दो भैया कि हम इसी पोस्ट से बता दो क्या। बोला वो नीचे देखो, वो कुत्ता ना वो तुम्हारे पोस्ट का है, वो कुत्ता ना ये खाट के नीचे आया हुआ। तो हमने देखा नहीं, जब बोला भैया ये ला देन भैया से नीचे। तो अब रात में जब आप निकले हो पीछे पीछे आ गया, इज नॉट कहीं उसने भौंकना वोगना कुछ नहीं किया, और जब हम घुसे तो कहीं से आके वो नीचे आके घुस गया और वो देख लिया उन्होंने, हो गया तो हो गया। उस लेडी ने वो ऑब्जर्व भी किया सर, ऑब्जर्व किया, तो वो लोग पहचान लिया वो डॉग, तो पहचान लिया। तो मतलब वो रिस्क भी है, अगर वो चाहते तो उल्टा भी कर सकते हैं कि भैया आप यहाँ अरेस्ट करो और कुछ और कर, कल को मरवा दे। बोला ये तो टेररिस्ट आया था, हमने तो टेररिस्ट समझ के बता दिया था, एंड मतलब चीजें उल्टी भी पड़ सकती हैं। बट देन मतलब ऐसा भी नहीं कि आप हर जगह कहीं भी जा रहे हो, आपको पहले मतलब खबर करना होता था आसपास वालों को कि भैया ये एरिया में इतने में हमारी कोवर्ट टीम होगी तो आप नहीं आओगे वो। एंड देन वो एरिया भी आप चुनते थे कि यहाँ पर सिविलियंस लोकल जो आपके एरिया वाले हैं वो नहीं जाते हैं, एंड वहाँ पे हरकत हो रही है, मतलब टेररिस्ट की कुछ मूवमेंट है, तो वहाँ पे आप जाके मतलब बैठ रहे हो कि कोई
अब उसमें क्या होता है कि अब गांव वाले कहीं भी जाते हैं, भेड़ बकरी लेके कहीं भी चले जाएंगे, तो अब कहीं आप फौजी के तौर पे कहीं बैठे हैं तो वो देखेगा, तो वो हो सकता है उसको खबर करे कि भाई यहाँ फौज बैठी है। और जब आप एज ए कोवर्ट टीम आप बैठे तो देख के वो लगे हाँ ठीक है टेररिस्ट है, तो कुछ अगर वो वापस भाग के जाके पोस्ट को बता रहा है तो बोला अच्छा ठीक है हम करेंगे ठीक है, बट यू नो कि भाई आप ही की टीम है वहाँ, तो आपका कम से कम जो आपकी सिक्योरिटी है वो बाहर नहीं गई। तो उस तरह से मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव थे, बट मतलब प्लानिंग में आप नहीं कोताही कर सकते हो, उसमें जान जाने बहुत खतरा है, बहुत रिस्की हो जाता था। तो ऐसे था कि एक बार हम लोग कोर्ट में ही थे कहीं, तो जनरली क्या होता है कि रात के टाइम पे अगर कुछ हरकत नहीं है तो हम कहीं बहक हुए, ऊपर काफ़ी सारी बहकें होती हैं, वहाँ जाके आप रात में रह गए एंड सुबह में हमने अपना ऐसे लगा लिया। अब सुबह में क्या हुआ, जब सुबह हुई तो देखा कहीं और से कोई और आके मतलब वो बोला साहब सामने से कुछ और वो वहां से चिल्ला रहे हैं, मतलब कहीं से दोनों का कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा और वो जान नहीं पा रहे, तो वहां से बोल रहे जैकलाई। तो क्या वो जैकलाई मतलब दूसरी टीम आ गई? दूसरी टीम कहीं से आ गई, तो हम लोग वो भी कोवर्ट। तो अब कहीं से भटक, मतलब जंगल में, आप मैप एक बार जंगल में जाओ, कभी कभी होता है कि नेविगेशन भी गुम हो जाती है, तो आपको बेरिंग एंड गूगल कहीं उल्टा पुल्टा हो गया या आपका गया, उस टाइम पे वो होते थे अपने जीपीएस, गार्मिन होती थी, अगर बैटरी खत्म या कुछ हो गया उस टाइम नहीं पकड़ रहा नेटवर्क, डेंस फॉलिएज है, तो आप हो सकता है आपको ऑन पोजीशन भी ना पता चले एंड आप कहीं और पहुंच जाओ। तो अब वो था, तो उसमें बोल रहा अरे तुमको बटालियन का भी नाम पता है, अभी बताते हैं तुमको। तो बड़ा मुश्किल से इधर बात करके कि भाई नहीं यार ये लग तो अपने टाइप रहे हैं, तो काफी देर के बाद मतलब अगर फायर शुरू होता था तो फिर मुश्किल हो जाती, मतलब एंड उसके बाद आपको जवाब नहीं है कि मतलब रिस्क इज ऑल आप ही का है भाई, तो आप उसके बाद ये नहीं बोल सकते भाई आपको मार दिया तो फिर गए भाई जस्ट टू बैड, तो थैंक यू हो गया। इनफैक्ट प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं होता सर। हाँ, उसमें आप कर भी नहीं सकते बिकॉज आपने शॉल लगाई हुई, तो आपके पास वो भी नहीं, पटका आप लगा नहीं सकते हो, तो वो भी थोड़ा मुश्किल है, तो डिफिकल्ट होता है। उस टाइम पे था, पर कहीं कहीं हुए भी, कहीं कहीं रिस्क में एक चक्कर में हुआ, तो है पार्ट ऑफ रिस्क है भाई। बट उसके आई वुड से एडवांटेजेस जो थे उस टाइम पे वो ज्यादा थे कि उसमें लोग जो एकदम खौफ में थे, उसके साथ आप जाके जब आप ऑपरेट कर रहे हैं तो खबरें आपको ज्यादा मिल रही थी, तो उसमें हमें ऑपरेशन में मदद मिला है। एंड सर इस टेन्योर में जैसे आपने बताया कि टीम्स थी, तो वो छोटी छोटी टीम्स होती हैं, ज़्यादा एरिया भी कवर कर लेती हैं। जी। तो कोई ऑपरेशन ऐसे हुए जहाँ पर किसी छोटी टीम ने या जवान ने ही डिसीजन लिया और ऑपरेट भी किया? हुआ था, वो थोड़ा मोटिवेट ऐसे वालों से हो गए थे थोड़ा कि हमें इन्फेंट्री में तो था कि वो आती थी एकदम पेपर कि भाई 20 लोगों से कम नहीं जाएगा, मतलब ग्रुप आपकी इस तरह से पूरी पार्टी निकलेगी। ऐसे वाले आते थे, निकलते थे पोस्ट से दो इधर उधर गायब होकर सारे लग गए, कुछ पता नहीं चलता था। तो हमारे वाले बोले कि भाई कोवर्ट में हम भी एक बार ट्राई करते हैं। वो चार्ली कंपनी हमारे डोगरा सर थे, तो उनकी टीम थी, तो उन्होंने एक जगह लगाया ऐसे करके, उन्होंने साइटिंग की थी, 2 बंदे छोड़े ऐसे दूर करके कुछ, तो वहां पे उनको कोई हरकत दिखा नीचे, एंड इसके पहले कि वो किसी और को कुछ बताए, पीछे से कोई कम्युनिकेशन का कुछ हो गया। अब इसको लग रहा है कि अगर मैं बताऊं, हो सकता है मैं 2 ही हूं, बाकी ना आए तो मैं फंस गया। ये अपना जवान था, जवान जो था सूरज राठी था, उसको सेना मेडल मिला उस ऑपरेशन के लिए। तो अब मैं उस जवान के दिमाग में देख रहा हूं कि उस टाइम क्या हो रहा है कि मेरे से दूर इतने लोग हैं, मैं उनको कॉल कर रहा हूं, कोई मदद के लिए नहीं आएगा भी, तो जंगल में तो आवाज आप रोक नहीं सकते। ये बंदा 2 बंदे बैठे हैं जी, और इन्होंने मिलिटेंट देख लिया नीचे से ऐसे जाते हुए, नीचे से ऐसे चल रहा है। अब इसके बाद टाइम नहीं है, नहीं तो वो निकल जाएगा। वेपन दिख गया, दोनों आराम से बोल रहे हैं कि ऐसे आराम से हथियार लेके ना ऐसे घूमते हुए जा रहे थे आराम से नीचे। अब इसका है कि मैं 2 ही हूं, तो मान लो नहीं हुआ कुछ, अगर ये आ गए या और भी हैं पीछे तो क्या करेगा? मेरे आसपास वाले पता नहीं कितने दूर में लगाए। जब अब कंपनी कमांडर के उसने 2 लगाए, अब उसको ये हो सकता है कि पीछे वाला इतना पीछे था, आगे वाला कितना आगे लगाया उसको पता नहीं है, उसने देखी नहीं है, वो नजरी मिलाप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब ही अपने ऑन हिज ओन बोला कि भैया है तो है, तो ही जस्ट फायर्ड, एक को मारा, वो गिर गया, दूसरा इधर उधर देखने लगा कि मतलब ही वाज टोटली, जनरली बर्स्ट होती है सब तरफ से, फायर ऐसे कड़कड़ आता है, ऐसा कुछ नहीं है, गिरा ठक, एंड वो इधर देखने, इसने फिर एम किया, मारा दूसरा भी डाउन, तब फायर हुई, 2 राउंड एंड वो दोनों डाउन, एंड फिर जनता पूरा भागते क्या हुआ देखे तो काम तमाम सूरज राठी का। तो दैट वाज मतलब अगेन कि यू कैन लर्न, कई जगह में हम लोग मे बी कि यार साथ में पूरा नहीं हो तो मे बी यू माइट फील अ बिट जिटरी कि यार मतलब पूरी ग्रुप नहीं है तो अकेले रोड में। जैसे आई रिमेम्बर हम लोग एक ऑपरेशन में थे, तो एम्बुश हमने लगाई हुई थी, पीछे जो जवान था उधर से टेररिस्ट आया, वो देखा साहब मिलिटेंट, और उसने फायर नहीं की। तो हम लोग यार फायर क्यों नहीं किया? बोला साहब इतनी बड़ी दाढ़ी थी उसकी, मैं घबरा गया।
तो अब मतलब हो सकता है, मतलब उसने देखी नहीं है कभी, मतलब हमारी वहां पे गए नहीं, जब देख के हम बोले यार मैं भी बढ़ा लूंगा तो मैं भी तो टेररिस्ट हो जाऊंगा, बट देन वो गया, वो आप लॉस किया, मतलब उतने स्प्लिट सेकंड में आप यू मस्ट बी अवेयर कि थोड़े थोड़े में तो मतलब दिखा, और अगर जंगल में वो कूद गया तो फिर आप ढूंढते रहो तो मुश्किल हो जाती। बट दिस वाज अ लर्निंग कि यार एक जवान भी इफ ही इज मोटिवेटेड इनफ एंड अपने अंदर में उसका है, एंड देन दैट इज वेयर यू गेट पावर कि यार मेरे जवान जब इतने अच्छे दो मिलके साला दो को ठोक सकते हैं तो यार हम लोग तो पूरी बटालियन है यार, चकदे फटे टाइप। यार कोई फनी इंसिडेंट सर? फनी हाँ, कोर्ट में ही था, कोर्ट में इन्हीं की थी, कंडोगरा की टीम थी, तो हम लोग रात में जनरली अगर मौसम खराब हो जाता था तो हम लोग बैक में होते थे, तो बैक में बाहर सेंट्री लगा के हम लोग हो जाएंगे। तो क्योंकि पहाड़ी है वहाँ रजौरी में, आप जाओगे उधर तो बहुत जल्दी वहां से धुंध आती है, नीचे से अचानक बिल्कुल क्लियर है, अचानक धुंध आएगी, सब कुछ गायब हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, थोड़ी दूर पे कुछ नहीं दिखेगा। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हुआ, उनका बड़ी था गुमानाराम, तो गुमानाराम गया कहीं बाथरूम, सेंट्री को बता के चला गया, एंड ये ऐसे सेंट्री खड़ा है, सामने से अचानक धुंध उठती है और सामने से इसको दिखता है एक बंदा आ रहा है ऐसे चलता हुआ, तो ये उसको ऐसे ऐसे करता है, तो वो अपना शॉल ऐसे उठाता है, तो शॉल में देखता है कि पूरा वेपन ये पूरा कोवर्ट टीम थी सर, ये हमारी वाली पूरी कोवर्ट टीम थी, तो इसने शॉल लगा के, तो उस बंदे को लगा कि यहाँ भी कोई टेररिस्ट की अपनी ग्रुप है, तो मुंह से कुछ नहीं बोलना था, तो उसने शॉल उठाई ऐसे कि भाई ऐसे, इसने देखा, इसने ठाठा मारी, बंदा वहीं डाउन, से पीछे थे लोग और, बट इसने एक ही को देखा, एंड बिकॉज अंदर सारे रेस्ट कर रहे होंगे, तो अगेन इसकी मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड मारा, इसने उसको गिरा दिया, फिर सारे निकले, वो पीछे से फायर करते करते फिर वो लोग भाग गए वहां से। थोड़ी देर में गुमानाराम आता है पूरा ऐसे ऐसे हिलता हुआ ऐसे, अरे मुबारक हो साहब, मुबारक मुबारक, तो बोले क्या हुआ गुमानाराम, क्या हो? बोला अरे साहब बाथरूम गया था, गोली की फायर हुई, और बिच्छू बुट्टी से मैंने पोंछ लिया अपना, तो खुजली हो रही तो पूरा वो हिलता ही रहा बेचारा, मतलब जा पहले ठंडा पानी लगा तू पहले ठंडा हो जाओ फिर देखते हैं, तो पार्ट ऑफ या द फनी पार्ट ऑफ ऑपरेशंस है वो। सर यहीं पर इसी टेन्योर में आपको सेना मेडल भी मिला सर, वो वाला ऑपरेशन बताइए सर। अच्छा, वो था दिसंबर था, 31 लास्ट थी, दिसंबर 31 की रात थी 1998 में, हम लोग थाना मंडी में थे, तो हमारा एक सोर्स था गांव के पीछे ही, मतलब हमारी पहाड़ी थी, पीर के लेवा पहाड़ी है एक ऐसे, और उसके पीछे गांव है, वो जंगल टाइप है, बीच से रास्ता ऐसे जंगल से होके जाता है, उसके गांव को जाता है पोस्ट से, तो वहाँ एक सोर्स था, लेकिन अब कई सोर्स डबल होते हैं, दोनों तरफ चलते हैं, तो उसका वो रेपुटेशन था कि ये दोनों तरफ चलता है, तो उसने आके बोला कि प्रोफेशनल सोर्स है, हाँ प्रोफेशनल, दोनों तरफ चलने में, तो वो आके बोला कि साहब ऐसा है हमारे घर में ना वो रोजे में ना आ रहे हैं वो लोग, और बोले हैं कि वो रात में आएंगे मेरे पास, मतलब उसके घर में खाना खाने के लिए, तो हम बोला ठीक है, तो मैं बता दूँ, मैं बोला आई विल इन्फॉर्म यू ऐसे करके, तो मैंने सीओ कॉल किया, तो बोला क्या है इसमें था, मैं बोला सर ये शाम में आया है लास्ट लाइट से पहले, और मैं पोस्ट से निकलूंगा तो पूरा रास्ता ये जंगल से होके इसके गाँव में जाएगा, तो जंगल में अगेन कोई लाइट नहीं है, और अगर ये कहीं एम्बुश लगाया ना तो हम फंस जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तो और इस पे उतना मेरे को एतबार नहीं है, तो मैं चांस नहीं लूंगा, सुबह में मैं चला जाऊंगा फर्स्ट लाइट पे, मैं जाके चेक कर लूंगा कुछ है नहीं है, तो बोला हाँ ठीक है, अगर वो उल्टा पुल्टा है तो छोड़ दे। अच्छा, उसमें क्या, वो थोड़ी देर बाद मैसेज आ गया कि कोई अपना LC पे इन्फिल्ट्रेशन हुई और सारे रिज लाइन पे एम्बुशेस लगाने हैं, होता था कि 3-4 रिज लाइन टाइप, तो हम लोग आई थिंक वी वर 4th रिज लाइन जो थी हमारे पास तक पहुंचती, अगर कोई LC से निकला है तो 4थे रिज लाइन पे हम लोग थे, रजौरी पीर के लेवा वाले, तो हमने 3 कॉलम निकाल दिया, एंड ऐसे रेगुलर वाले में हमला जब उतना खबर नहीं है, तो मैंने जितने थे उतने निकाल दिए, मतलब बाकी मेरी QRT 5-6 लोग एंड बाकी ट्रीटमेंट स्टाफ वो बचा हुआ था, तो एम्बुश में चले गए। सुबह मैंने रात में सबको ट्रीटमेंट, सारे जाते था 24 घंटे का राशन लेके जाओगे टाइप, तो दैट वाज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो मैंने ये सबको बोला कि भाई सुबह हम लोग चलेंगे, पूरा कुक पार्टी मेरे टोटल 6 लोग थे, QRT बचे हुए, और मेरे 4-5 ये थे, कुक था, सफाई वाला था, वॉशरमैन, ये 5 लोग, ये बार्बर था, हम लोग चलो तुमको कभी नहीं गए हो, तुमको घुमा के ले आऊंगा मैं। तो सुबह हुई और इसको ले गए, हम लोग 11 आदमी थे, तो 2 स्काउट था, मैं था, मेरा बडी, ये कोवर्ट था, ये ऐसे ही नॉर्मल था, मतलब ऐसे ही था, मतलब कि नॉर्मल बोलते ना ऐसे चल के आना है, हाँ, पेट्रोलिंग टाइप करके घर चेक करके आ जाएंगे। तो 4 ये लोग, 2 LMG वाला, 2 RL में हमेशा लेके चलता था, RL, उसके पीछे ये 5 ट्रेडमैन पार्टी, तो एक हवलदार में बीच में लगाया था कि भाई इनको कंट्रोल करके रखना है, ऐसे देखो क्या आ जाएंगे, तुम लोग भी चलो, कभी जाते नहीं ऑपरेशन में। तो गए वहाँ, गए तो गांव में सन्नाटा, तो दैट इज फर्स्ट इंक्लिंग कि भाई जनरली लोग निकलते होता, मेरे तो उसमें भी ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला रोजा टाइम है, मे बी, मतलब फर्स्ट लाइट हुई थी, गए तो उसके घर में जब गए तो बोले यार कहाँ, बोला साहब अभी निकले, तो अभी बोला कितने थे, बोलते 6, बोले 6, बोला कहाँ है, तो बोलता साहब वो ऊपर गए। अच्छा, तो मैं उसके घर के अंदर घुसा, उसकी एक खिड़की खोली और मैंने बाइनोकुलर से देखा, तो ऊपर
6 बैठे हैं वो बाइनोकुलर से हमें देख रहे हैं। तो हम ऐसे देख रहे हैं, मतलब खिड़की से, बिकॉज आई न्यू अंधेरा है तो मेरे को नहीं देख पाएंगे, तो मैं देख रहा हूँ और वो बैठ के ऐसे करके मुझे देख रहे हैं। अच्छा, अब मैं देखूं ऊपर कहाँ, वो रिज के ऊपर? रिज लाइन ऐसे जाता है तो क्या है, उसका घर है, फिर ऐसे स्प्रिंग जैसे नहीं, पानी ऐसे अड़र बहती है ऐसे करके, एंड फिर मतलब रिज लाइन में समवेयर अगर आप पहाड़ी देखोगे तो हाफ वे ऑफ दैट पहाड़ से थोड़ा नीचे इसका घर है, तो इससे घर से सोचो निकल के ये ऐसे यहाँ ऊपर उसी पहाड़ी में 200 300 400 मीटर 400 मीटर। तो वही जस्ट उसने दिखाया, मतलब पॉइंट खाली तो पॉइंट कर, मैं देख लूंगा। तो उसने देखी, अब देखा कि वो हमें देख रहे हैं। अच्छा, मेरे साथ था कुक, वो शुरू हो गया, साहब मेरी तो बेटी की शादी करनी है साहब, कहाँ लाके फंसा दिया। बोला अरे यार अब इनको लेके क्या करें। तो अब मैं 2 माइंड में था, बोले यार ट्रेडमेंट पार्टी पता नहीं करेगी क्या, जोश दिखाया नहीं दिखाया। तो मैंने फिर स्काउट से पूछा, बोले यार चल थोड़ा सा हरकत दिखाते हैं, देखते हैं फायर करें नहीं करें, थोड़ा इधर उधर करते हैं। तो थोड़ा सा हम निकले जैसे, तो देन वी सॉ कि उसके 4 बंदे दूसरी तरफ भाग गए एंड 2 बंदे इस तरफ भागे, मतलब जैसे इधर से जाओगे तो इधर जंगल में आ गए और 4 उधर भाग गए। तो हम यार वो 4 तो नहीं पकड़ाते, हाइट एंड विद दिस पीपल, वो मोटे मोटे हट्टे कट्टे, तो फिजिकल फिटनेस कुछ नहीं, हम इन दोनों को करके देखते। तो मैंने स्काउट से पूछा, मतलब भाई क्या है भाई, बोलो चलना नहीं चलना। बोला साहब देखी जाएगी, चलो। हम चलो फिर, तो जब आगे तो फिर कोई चक्कर नहीं। फिर ट्रेडमेंट वाले को लेके हम गए एंड मुश्किल से 10 मिनट हम चल के गए होंगे, फायर शुरू हो गई। मतलब जंगल में था, पता है कुछ उन्होंने फायर शुरू किया, दे फायर्ड ऑन अस। तो एंड कोई डायरेक्शन नहीं, खड़ 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 फायर शुरू हो गया। अरे उधर जा रहे साहब, मेरा को कोला रहे साहब, कहाँ फंसा दिया, कहाँ, मतलब तू, वो हवलदार उसको दबाया, समबडी थ्रू अ ग्रेनेड। तो मेरे वॉचर मारे, कौन होशियार हो रहा है, सांप पे ग्रेनेड फेंक रहा है, मतलब ये टेररिस्ट फेंक रहा है तुम। तो बोला अरे सांप इधर है, सांप के ऊपर ग्रेनेड कौन फेंक रहा है। तो मतलब अब उन्होंने देखी नहीं, नेवर, आई कैन नॉट ब्लेम देम। तो मैंने बोला यार पहले इनको सॉर्ट आउट कर ले, फिर बाकी वो पकड़ते हैं। तो वो हम ये कि फनी इंसिडेंट। तो उसके बाद फायरिंग रुक गई। तो ह्यूज रॉक, मतलब 12-14 फुट रॉक होगा और उसके नीचे ऐसे बुशेस हैं। तो मेरा एक जवान नया नया आया था, तो उसको लगा ना खोखा जो है ना वो जमा करना होगा, फायर का होता है ना, तो ना ऐसे चुनते चुनते ना वो जा रहा था करते करते, एंड जैसे ही वो पत्थर के नीचे पहुंचा, समन फायर्ड वहां से। तो लकीली डिडंट हिट हिम, बट था कि हाँ कि यार अंदर बंदे हैं, एंड वो ऐसा था कि ऐसे रॉक था एंड ऐसे तरह, तो मतलब आराम से घेर सकते हो। तो फिर ऊपर हमने बंदे लगा दिए, फिर आरएल वाला सामने लगा दिया। तो आरएल वाला ही फायर्ड कुछ, अब सामने सिर्फ झाड़ी फुड़फुड़ और कुछ ना हो। फिर देन वी गॉट मोर एम्युनिशन वहां से। तो बाद में क्या, फाइनली वो बंदा अंदर से भागता हुआ निकला। तो दैट इज द टाइम मेरा एलएमजी वाला था, ही फायर्ड एंड देन ही गॉट देम डाउन। तो उसमें एक बंदा था, वो ही वाज हिट, बट वो कुछ हरकत नहीं कर रहा था। तो हम थोड़ा ऊपर गए, उस टाइम पे हमारे पास इंसास थी। तो इंसास, मैं उसको देख रहा हूँ ऐसे, मैं फायर कर रहा हूँ, मेरे को लगा यार मेरा राउंड जा रहा है, बट उसको कुछ हरकत नहीं हो रही, वो वैसी है और ऐसी। हम बोला यार तो लग नहीं कैसे नहीं रही यार, मतलब ही मुश्किल से 20-25 मीटर भी नीचे है, ही वाज हर्ट। तो ऐसे करके वैसे पत्थर के साथ अड़ा हुआ है एंड देख रहा है ऊपर, और मैं फायर करना हूँ, गोली का कुछ लग ही नहीं रहा उसको, मतलब ही जस्ट वैसी। तो थोड़ी देर बाद बट था कि लगी थी उसको, बट देन मे बी कि थोड़ा अपनी छोटे छोटे था, हाँ, तो उसके वजह से उसको। तो थोड़ी देर बाद फिर गए, चेक किया, जब बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया हो तब जाके हमने दोनों पकड़ा। 5 वाला साहब, हम आइंदा से कभी नहीं आएंगे आपके साथ। तो दैट वाज द सेना मेडल ऑपरेशन। तो आपको दोनों मिले सर उसमें? हाँ 2 थे, दोनों, मतलब वो फंस गए थे, वो पत्थर ऐसे था ना, जो एक निकल के आया, एक निकला भागता हुआ, दूसरे वाले तो वी जस्ट फायर्ड ऑन हिम, तो अंदर। हाँ सर, ये बताइए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए सडनली ट्रेन हो करके और आप ऑपरेशन में पहली बार जब आप कॉम्बैट में गए, आपको कभी अंदर से कुछ लगा नहीं सर कि क्या कर रहा हूँ मैं, या मारते समय हेजिटेशन, किसी की जिंदगी ले रहे हैं? हाँ, मतलब मुझे याद है पहली बार जब फायर आया था, हम लोग पूरी 39 डे चली गई थी। तो उसमें हुआ भी था कि मैं शादी इसीलिए की थी कि भाई हम लोग पी स्टेशन हम लोग जा रहे हैं, डलहौजी जा रहे हैं। तो और उसके बाद आया कि पूरी डिवीजन रजौरी जा रही है, 39 डे योल से रजौरी जा रही थी उस टाइम। तो था कि 6 महीने के लिए जा रही थी, हमने शादी कर ली, मैं 6 महीने में वापस आ जाएंगे। तो अक्टूबर में गई और वो 3.25 साल बाद हम लोग बटालियन वापस आए। तो मेरी वाइफ शादी हो गई, डलहौजी में गाली देती हुई कि भैया कहाँ शादी का क्या प्लान, टोटली न्यू सिविलियन अगेन, उसको कुछ नहीं पता। हम लोग मुश्किल से कभी पे लेके, मतलब पे की गाड़ी होगी तब आते थे, तो उससे जूते अलग पड़ते थे। तो वहाँ ऑपरेशन में गए, तो पहली बार जब फायर है ऐसे करके ना, तो मैं ऐसे ही खड़ा रह गया। मतलब अब जब ट्रेनिंग करते तो गोली से उधर से कोई गोली नहीं चलाता है ना, तो यहाँ से जब अब चला ऐसे, जब पूरी उसमें आया कुछ कि ऐसे कर खड़ 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 आके यहाँ लास्ट हो गया, तो मैं बस ऐसे ही रह गया। तो मेरा बड़ी था हो रहा है, साहब मारोगे क्या, आप पकड़ के उसने मेरे को खींचा नीचे। तो खेत थी, खेत के साथ वो नाली टाइप होता है थोड़ा, जो पानी के लिए होता है, उसमें उसने मेरे को पटका था। और मैं कुछ देर तक तो ऐसी पहली बार मतलब आया ना फायर,
तो मैं पहली बार तो एकदम सकपका गया था, बोला यार ये क्या हुआ। देन मेरे साथ एक थे, सीनियर थे, ही वाज देयर विद मी, तो उनको देख के फिर थोड़ी देर बाद देन यू रियलाइज कि हाँ भैया गोली उधर से भी आ सकती है आपके ऊपर। तो दैट वाज फर्स्ट पार्ट। फिर देन पहली बार जब टेररिस्ट मारा था तब मुझे रात भर लग रहा था कि यार ये भी इंसान है, मतलब वो टिपिकल मॉरल डिलेमा टाइप दिमाग में आने लग गया कि किसी का बेटा होगा, हमने तो यहाँ गाड़ दिया उसको, उसका कुछ पता नहीं, मतलब अब मार दे रहे हो तुम, किसी की जान ले ले रहे हो टाइप क्या है उसका। तो ये था पहली बार ऐसा। बट देन एक इंसिडेंट वहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद सब खत्म हो गया। क्या इंसिडेंट था सर? हम लोग थे वहाँ, हमारे जो ये था वहाँ पे दोदासन बाला करके बहुत नोटोरियस जगह थी। तो एक दिन खबर आई कि किसी घर में सिविलियन किलिंग हो गई, 4 लोगों को उन्होंने मार दिया था। तो हम गए वहाँ पर, तो गए तो देखा कि किसी ने, मतलब 4 अलग अलग एज, एक लड़की थी 6-7 साल की होगी, फिर मैं हस्बैंड वाइफ और उनका भाई होगा ऐसे करके। 6-7 साल की लड़की? हाँ पूरा, मतलब चारों को मार के चारों को गला काट दिया था उनका। एंड उनके खून से ऐसे दीवार में लिखा हुआ था कि फौज के मुखबिरों का यही अंजाम होगा। तो हमारे सोर्स भी नहीं थे। तो वहां पे ना कई जगह आप लोगों को पता होगा आपस में झगड़ा बहुत चलता है कि जमीन की लड़ाई होगी या लड़की की लड़ाई होगी तो अरे ये फौज के साथ मिला हुआ है, या कोई टेररिस्ट मर गया तो बोल देंगे मैंने देखा था इसको पोस्ट में जाते हुए, इसी ने खबर दी होगी। तो वैसा कुछ केस था। वहाँ मतलब 100% मुझे पता था कि भाई इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो वो देखिए, मतलब अभी भी मुझे, मतलब अंदर मेरा अभी भी वो गुस्सा आता है देख के कि भाई मतलब तुम कैसे मार सकते हो यार किसी को इस तरह से। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि भाई कभी भी कोई भी आया ना भाई, कोई नहीं, दिल में अंदर एक जो होती ना कहीं भी कि थोड़ा बहुत आपको चुभे कहीं कि किसी की जान ले रहे हो, वो चीज़ हट गई। फिर तो मैं उस चीज़ को नहीं भूलाऊँ कभी भी। फिर सर ये जो आपने बताया इंसिडेंट जिसमें 4 फैमिली मेम्बर्स को मार दिया, तो इससे उनकी काफ़ी सोच का पता लगता है कि किस तरह की उनकी सोच रहती होगी या किस तरह से वो काम करते होंगे। एक बार मतलब था इंसिडेंट जहाँ पे हम लोग, टेररिस्ट एक फंस गया था तो उसको हमने पकड़ लिया था। सेंटर में होते अपनी तरतीब होती है पकड़ने की, पकड़ा था। तो हम उससे बात कर रहे थे, तो मुश्किल से 18-19 साल का होगा वो। तो हमें से, ये पाकिस्तान से आया वो सर? हाँ पाकिस्तानी था, तो पाकिस्तानी था। तो हमने उससे पूछा कि भाई क्या है, मतलब कहाँ पे क्या। तो बिल्कुल मतलब कुछ दिल में कुछ ऐसा कंपंक्शन नहीं, कुछ नहीं। बोला भाई हम तो अल्लाह की राह में हम आए हुए हैं और काफिरों को मारना हमारा काम है। तो 18-19 साल। तो मैं बोला यार कि आपके बाकी फैमिली वाले सब है? तो बोला मेरे 5 भाई है पाकिस्तान में, 2 ऑलरेडी शहीद हो गए, एक मैं हूँ और 2 भाई ट्रेनिंग। तो मतलब उसकी पूरी फैमिली सारे इन्वॉल्व है। तो हम बोले यार तो क्या, मतलब कौन बता रहा है? बोला नहीं हमें बताया गया कि भाई ये जिंदगी तो शहादत के लिए है। तो वो किसने बताया? बोले मौलवी ने बताया। तो हम बोले भाई किसी मौलवी ने आगे बताया कि उधर से गए हो आप लोग तो ये मिले हैं जो आप बोलते हो? तो नहीं, हाँ बोला है कि वहाँ जाएंगे तो हुरे हमारा इंतजार कर रही हैं, बस हमने यहाँ हुर। तो मतलब तो हम उसको देख रहे थे कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, आप उसको एक गन दे दो, लेके दिन भर घूमता रहता है। तो मैं उसका माइंडसेट भी देख रहा था कि उसको भी अचानक एक गन मिल गई है तो उसको लग रहा है भाई इतना पावर है। जब वो 14-15 साल का होता है तो कितना आसान होता है उसको ब्रेन वॉश करना कि भाई ये जिंदगी जो है तो तुम्हारे लिए है नहीं, भाई गन पकड़ लो और असली जिंदगी तो वहाँ है। असली जिंदगी तो वहाँ है। तो हम बोले यार तुम तो वेस्ट कर रहे हो लाइफ और यहाँ कितना कमा रहे हो? बोला नहीं भाई शहीद हो जाएंगे तो हो जाएंगे। तो हमने बोला ये बोला भैया कि जिस स्पीड से आप लोग मर रहे हो वहाँ तो हुरे कम पड़ जाएंगी, तो चले भैया, तो काम खत्म उसका। फिर एक्चुअली ये दिखाता है सर कि कैसे ब्रेन वॉश यंग एज में मतलब उसको आप एक बोलते हैं ना प्यादे की तरह आप यूज कर रहे हैं। मतलब हम बोले यार अगर इतना ही सब कुछ आपको पता है तो मौलवी क्यों नहीं जाता पहले? उसने तो इतना वो ट्रेन किया होगा, उसकी तो जिंदगी सुधर जाएगी, वो कभी नहीं जाते। अब ये लोग जो हैं जो बिल्कुल यंग एज में हैं उनको बता दिया कुछ कि ऐसा ऐसा है, सब कुछ है, और आधे लोगों को सच्चाई पता भी नहीं होगी कि भाई क्यों हो आप इसमें। तो वो सैड था कि मतलब कैसे यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है वहाँ ब्रेन वॉश होके। तो हाँ, ये कुछ तो वो भी आते हैं सर जो हुरे यहाँ पे ढूंढने लग जाते हैं। हाँ वैसे भी हैं केस। जैसे एक था हमारा, याद है हम लोग पोस्ट पे थे तो वहाँ स्कूल जैसे लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, तो एक आके पोस्ट में ऐसी मतलब वो बोल के चली गई थी कि साहब वो ना मुझे तंग कर रहे हैं। तो इतना बोल के वो निकल गई। वो पूरे ग्रुप में जाते तो हमें समझ में आया कि भाई वो अपना नहीं बताना चाह रही ज़्यादा कुछ। तो सेंट्री ने जब आके बोला तो मैंने बोला भाई वापसी में अब मैं नहीं मिलूंगा या बुलाएंगे नहीं अंदर, आप खाली उसको एक फ़ोन दे देना। वो नोकिया वाला होता था फीचर डब्बा फ़ोन। तो खाली आपने उसको यही बोलना है कि बेटा ये आप रख लो, और जब भी कोई आता है आप 2 बार मिस्ड कॉल देना। कोई एक बार गलती से भी हो सकती है पर 2 बार आप मिस्ड कॉल दोगे किसी भी टाइम पे तो हम लोग पहुंच जाएंगे।
और बाकी उसको देख लिया हमने दूर से, तो इधर उधर अपना खबर ला के उसका घर हमने सब पता कर लिया। तो चौथे पांचवें दिन में रात में उसका मैसेज है डबल ऐसे करके कि मिस कॉल। तो हम समझ गए कुछ है, तो फिर जाके हमने उसका घर पूरा घेर लिया। तो सुबह जैसे फर्स्ट लाइट हुई है 5:30-6 के करीब, तो पीछे का खिड़की खुला। तो हमें पता था कि जनरली ये लोग दरवाजे से तो निकलेगा नहीं, और घर ऐसा था पीछे खिड़की थी, तो पीछे से वो निकला ऐसे, हाथ में उसके ऐसे वेपन थी, एक हाथ रख के उसने जंप किया। तो बाहर जब निकला तो फिर हमने उसको बिछौटी में उसको वहां तो वी डाइड। तो वो भी एक है कि अब अकेले वो बंदा, और कोई नहीं था। जब पता किया तो अकेला, उसका काम ही यही था, वो आता ही इसीलिए था। फिर वो घर वालों को कुछ पैसे दे देगा, बोला जाओ तुम या दूसरे घर में चले जाओ, या ये सामान लेके आ जाओ, या 3 घंटे बाद मत, पहले मत आना, मतलब इस तरह का उनका होता था। घर वालों को पता था? घर वालों मालूम था, कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब अब आप कोई हथियार लेके आ जाए, अब किस पे क्या, मतलब मेरा खून खोल सकता है, उनके लेवल पे जिसने नहीं देखा है उनके लिए मजबूरी हो सकती है। मतलब वो खुद ही बाद में जब मिले तो बोले कि वो तो आके पैसे देता था, बोलता था भाई तुम जाओ, ये लोग कोई कुछ नहीं बोलते थे, फौज को भी कोई कुछ नहीं बताता था। तो मतलब ब्रेव ऑफ दैट पार्ट, हमने उसको अलग से कुछ पैसों से भी दिए थे। बट देन वो भी था कि ये तो बता दी, मतलब और कितने जगह होंगे, जैसे ऊपर बकरवाल उकरवाल लोग होते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था। जैसे बकरवाल के घर में ऐसे गया गुजर से, हम पूछे भाई कितने बच्चे हैं आपके, तो होंगे कोई 8 9 10। हम बोले यार 8 9 10 नहीं होता है, मतलब या तो 8 होगा या 10 होगा, बट उसको नहीं मालूम है। फिर मतलब इसका नाम क्या है, तो ओ निको तो नाम की रहे, तो मतलब उसको अपने बच्चे का नाम भी नहीं मालूम है। तो उस तरह की मतलब अनएजुकेशन है वहां पर। एंड तो उसके में अगर मतलब गुजर वाले की भी मतलब डॉटर ड्रेस वाले अच्छी मतलब प्रिटी होती हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है कि ये लोग तो कुछ बोलेगा नहीं, कुछ हो गया तो भाई मुजाहिद पैदा होगा। तो वो एक अलग ही नैरेटिव है पूरा, एक तरफ का जो एक्सप्लॉयटेशन वाला आप जो देखोगे, तो वो एक अलग पार्ट है टेररिज्म का वहाँ। वही सर। सर इसके बाद आप 18RR आए जी। एंड 18RR सर जितना मेरे को पता है कि बहुत एक्टिव थी, जी, ऑपरेशनली काफ़ी एक्टिव थी। एंड लोलाब वैली का, तो एक तो सर थोड़ा सा वहाँ का डायनेमिक्स बताइए सर कि क्यों इतना उस इलाके का इतना नाम क्यों खराब था? पहला तो ये था कि उसको, जैसे हम लोग जब मैंने पहली बार नाम सुना, मैं गया था यूएन, सूडान गया हुआ था, तो वापस आई तो मेरी पोस्टिंग बोली 18RR लोलाब। तो हमें तो नाम ही नहीं पता लोलाब। फिर हमने पता किया तो सारे बोला भैया लोलाब जा रहे हो, मिनी पाकिस्तान है। सारे मतलब बोलते थे कि मिनी पाकिस्तान है लोलाब। तो जब वहां आ गए तो पता चला कि लोलाब से कोई रोड किसी और जगह कनेक्ट नहीं करती है, वो बाउल है। तो बाहर से ऐसे अगर आपकी गाड़ी आई तो गाड़ी जाके पूरे बाउल में ऐसे होके बाहर निकल जाएगी, किसी और जगह कनेक्ट नहीं करेगी। तो उसका एंट्रेंस पॉइंट एक ही है। तो यहाँ से कोई भी फौज की गाड़ी उड़ी अगर आई तो सबको पता चल जाएगा कि फौज यहाँ है, तो पूरे पीछे दर्दपुरा और मेन जो हब जो एकदम सेंटर में दूसरे तरफ कॉर्नर में है, तो वहां तब तो ऐसी खबर चल जाती थी। और क्योंकि वो जगह ऊपर शमशाबाड़ी रेस था बहुत, जहां मेरी पोस्ट थी उससे आगे कोर बाउंड्री थी, तो बटालियन भी नहीं, मतलब ब्रिगेड और डिव आप ले लो तो पूरा जगह ही एकदम खुला हुआ था ऊपर। तो मतलब एनी टाइम वहाँ हरकत मतलब होती रहेगी। एंड लोगों का सपोर्ट, क्योंकि फौज उतनी आती नहीं थी, मतलब आप लोग पहले पता होगा कि लोला में पोस्ट स्टैब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत वहां लग रही होगी, पोस्ट ही नहीं लगने दे रहे थे, मतलब फायर कर करके उन्होंने मुश्किल कर रखा था। तो बाद में हम लोग तो बहुत बाद आए, पहले लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत तगड़े वहां ऑपरेशन किए, थोड़ा सॉफ्टवेन किया जगह को, उसके बाद आया। तो लोग वहां पर मतलब अब मैं मुझे डर बोलूंगा या एंटी इंडिया फीलिंग, जो भी आप दोनों का मिक्स आप ले लो, तो उस तरह से था कि वो लोग प्रो नहीं थे, फौज के प्रति प्रो नहीं थे। तो यहीं पे मतलब मैंने एक अलग तरह का लीडरशिप देखा। हमारे जनरल विश्वास राव, उस टाइम पे कर्नल विश्वास राव होते थे राजरीफ के ही, तो वो कमांड कर रहे थे। तो उन्होंने पूरी डायनेमिक चेंज कर दी। मतलब हमें लगता था कि यार इतने सिविलियन इतना क्यों कर रहे हैं, मतलब ये तो सारे ब्लैक हैं, मतलब ये तो टेररिस्ट के साथ है। बोलते नहीं बेटा, सब कुछ बदला जा सकता, सब दिमाग का खेल है। मतलब उनका सोच ही यही था कि भाई सब कुछ ये जो हो रहा है ना, सब कुछ दिमाग में है, तो दिमाग के साथ यू कैन प्ले अराउंड एंड चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने शुरू किया कि भाई गाड़ी में लिखा हो, मतलब जो कैस्पियर होती थी उस पर लिखा कि अगल से बगल जो गाड़ी जा रही है उसको पास दिया जाएगा, या कुछ कुछ मैसेज हो उस पर शुरू किए। देन वो बोले कि भाई जब आप जाते हो थोड़ा टॉयज लेके जाओ, टॉफी लेके जाओ, बच्चों को दो, दवाई लेके जाओ। लोग में थोड़ा सा शुरू कर, जब लोग हज पे गए वापस आए तो हमने उनको अलग से बैठा के हमने उनके साथ मतलब बातचीत की, हाँ वो किया। तो उस टाइम पे शुरू हो गया था ये पत्थरबाजी वाला ना इंसिडेंट बहुत। तो फिर अब उन्हीं का था लॉजिक, हमने रियलाइज किया कि भाई ये पत्थर फेंक कौन रहा है। मतलब एक बच्चा नहीं आ रहा है, छोटा बच्चा, लेडीज नहीं आ रही है, बुजुर्ग नहीं आ रहे हैं, सिर्फ यूथ है। तो ये यूथ को आपने एंगेज करना है। तो हमने फिर अगल बगल वाले सारे लोगों को, भैया तुम आओ हमारे साथ, तुम्हारा वॉलीबॉल मैच होगा, क्रिकेट मैच होगा। वीकेंड में अपने सेंट्री लगा के हम लोग क्रिकेट मैच खेलने लगे। और पैसे उसे उतने होते नहीं थे, तो मतलब जो जीतेगा उसको मुर्गा मिलेगा, जो हारेगा उसको गोभी मिलेगा। तो रनर्स अप को 8-10 गोभी मिलते थे और जो जीतता था उसको मुर्गे मिलते थे।
तो वो इंसिडेंट हुआ कि जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो लोलाब में कुछ नहीं हुआ। मतलब आप जानते हो, मतलब एक है कि कौशलेंद्र मेरे लिए स्ट्रेंजर है, और एक है कि भैया हाँ अभी मैं कौशलेंद्र बाई नेम सबको जानता हूँ, हम कहीं कहीं पर भी कुछ नहीं, हम पे कुछ नहीं हुआ। तो वो हमने फर्क देखा कि भाई आप अगर उनको बिल्कुल ही आप उनको निगेट करके अलग ही साइडलाइन कर दोगे तो फिर एक जो बॉन्डिंग का कोशिश है वो भी नहीं रहेगी। तो वो फिर जब होली हुई हम बोला भाई चलो होली में आज दिखाते हैं लोलाब को क्या होली होती है। तो हमने सब अपने बड़ा बड़ा हथियार था, खाली 3-4 बंदे होंगे, ढोल उल निकालो, रंग निकालो, अब पूरे लोलाब, मतलब मेरा जो एवर था वर्नो क्रूसन कंपनी का, क्या बात है। पहली बार उन्होंने देखा होगा कि यार होली भी कुछ होती है, देयर इज अ फेस्टिवल कॉल होली अंदर। तो पूरा मतलब पूरा ढोल ढाल रंग उंग लगा हुआ के पूरा, तो दैट इज हाउ वी मैनेज टू चेंज। बट हम लोग बहुत लोअर लेवल पे थे, कानून विश्वास राव तो बहुत आगे सोच रहे थे। तो बोले भाई मेरा है कि भाई 2010 में अगर यहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ तो भैया कश्मीर जो है इंडिया के लिए वोट करेगा, दैट वाज हिज लेवल। तो उस हिसाब से चल रहा है। उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, मतलब लोलाब वोट सबसे ज्यादा लोग बाहर आए, मतलब किसको वोट दिया बात की बात है, बट एटलीस्ट पीपल केम आउट टू वोट। तो दैट वाज द विजिबल चेंज, मतलब एंड हम लोग भी देन उसके व्हेन वी सॉ कि हाँ भाई आ रहा है लोग, ऑल्सो हम मिल रहे हैं यूथ के साथ। अब आप बाहर निकलोगे कोई हंसता मिल गया, अरे साहब साथ में चलने लग गया, तो यू फील एक एफिनिटी कि हाँ भाई मैं इसको जानता हूँ। एंड उसका फर्क हुआ कि भाई जो एक एंटी फीलिंग थी वो हमें दिखा कि यार वो थोड़ा चेंज हो गया। एंड कुछ कुछ खबर दाएं बाएं से फिर आने लगे लोगों के, लाइक मेरा ऑपरेशन जो वहाँ था उसमें वैसे ही इधर उधर से छुटपुट खबर आई, तो देन हमने पूरा एक प्लान बनाया कि हाँ कैसे क्या कर सकते हैं। सर जनरल विश्वास राव, हम जब बायोस कर रहे थे तो हमारे डी स्कॉट थे सर। डी स्कॉट अमेजिंग जेंटलमैन सर, एंड तो एंड सुपर फिट सर, सुपर फिट एंड ब्रेनी ऑल्सो। मतलब मैं उनको बोलता था कि सर हम कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो वो ऐसे ही थे, मतलब बैठे बैठे, मतलब हमारे बटालियन हेडक्वार्टर से चारकुट हम जा रहे हैं, हम लोग ऐसे सो रहे हैं, वो लैपटॉप में बैठे हुए हैं, एंड वहां जाके प्रेजेंटेशन दिखा दिया, उसमें दिखा टेरिस जो है ऐसे ऐसे करके एनिमेशन के साथ पूरा बना के इधर भाग गया आना। हम लोग लाइक भैया क्या है। तो मतलब उनकी सोच ही अलग थी, बहुत ही अलग, इतना कुछ सीखने को मिला। मतलब इनिशियली हम लोग में बहुत मतलब फ्रिक्शन था कि यार क्यों इतना लोगों के लिए क्यों किया जा रहा है, हम लोग वी शुड बी ऑपरेशनल सेंट्रिक एंड ऑल। बट देन ही हैड अ बिगर विजन एंड मतलब उनकी सोच ही अलग ही थी बहुत। तो धीरे धीरे जब हम लोग उसमें आए, जब देखने लगे, तब हमें समझ में आया कि यार आप सिविलियंस को साइडलाइन करके आप ऑपरेट नहीं कर सकते हो। मतलब यू माइट बाई कैजुअलिटीज, बट लेकिन साथ लोगे तो कहीं ना कहीं यू नेवर नो कौन कब कहाँ खबर करके कुछ हेल्प कर दे आपको। तो आपको शौर्य चक्र यही मिला था सर? जी हाँ, 18 RR का ही था। ये कैसा ऑपरेशन हुआ था सर? ये था, हम वहाँ वर्नू कंपनी एक है, वर्नू कंपनी, वहाँ पे हम थे। तो वहाँ भी वैसी हुई थी कि किसी घर में और किसी का सिविलियन मर्डर हो गया था, मेरे इलाके में हो गया था। तो मेरे को तो एक वो रजौरी वाला मेरे दिमाग में पिक्चर थी। एंड यहाँ भी एक या दो, एक हस्बैंड था किसी का, उसको मार दिया था। तो गए, वही खून देख के मेरा खुल गया। उस टाइम में गुस्सा भी मेरा बहुत होता था, तो मतलब तुरंत ही मैं शॉर्ट अप कर जाऊंगा पारा। तो वो देखा, और अगेन वही कि भाई खबर उसको जब आए तो घर में यही बोले कि फौज का ये मुखबिरी कर रहा है तो हम इसको मार रहे हैं। तो उसका गला काट दिया। अगेन कुछ नहीं, हमसे कोई लेना देना नहीं उसका। एंड वो देखा, मतलब पिछली बार तो नहीं हुआ, इस बार मेरा दिमाग एकदम फ्यूज हो गया। तो मैं वो लेडी को, आई रिमेम्बर, मैंने उसको बोला था कि बहना, मैं जो भी मारा है ना, मैं उसको मार गया हूँ। और मैं वापस आया अपने कंपनी में, मैंने लड़कों को इकट्ठा किया और बोला भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, जिसको रेस्ट लेना ले लेना, अदरवाइज हम लोग रोज जाएंगे जब तक ये लोग मिलते नहीं। तो पता नहीं, मतलब लाइफ में मेरे साथ ऐसे मैनिफेस्ट भी हुआ है। जिसको मैं बोलूंगा ये टाइम था जिसमें एक जो जुनून आप बोलते हो ना, सर पे एक जुनून, वो पहली बार मेरे सर पे ऐसा जुनून था कि यार इस बार नहीं, यार रेस्ट नहीं करना, कुछ करके दिखाना। तो हम लोग निकलने लगे एंड रोज कुछ ना कुछ छिटपुट, पर्टिकुलर जगह, वहाँ पूरी ऐसी पहाड़ियाँ, पूरी जंगल वाला थी। वो जंगल वाला भी ऐसा ना, मैं अवॉइड करता था ये गांव में घुसना, क्योंकि हम लोग रजौरी में थे। एक बार हम लोग टेरिस को चेज करते गांव में घुसे, तो हमें दिख रहा है गोली लगी हुई उसको, और खून के धब्बे ऐसे पड़े हैं, लोगों ने उसके ऊपर गोबर डाला हुआ है छिपाने के लिए। और हम अंदर जब घुसे तो 4-5 लेडीज आ गई, उन्होंने हमें रोक दिया और कैसे कपड़े फाड़ने लगे। तो हमने देखा और हम बोला भैया वापस, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि अगला इसका क्या आना है। हम बोला भाई कोई नहीं, जरूरत नहीं बेटा, आज ये बच गया, बाद में देखी जाएगी। तो वापस जब आया, बोला यार रहने दे, मतलब हेडेक ही है, वहां पे आप जाओगे कहीं लग गई किसी को, या फिर लेडीज क्रॉस फायर कुछ हो गया, मतलब मिलेगा जरा जंगल में ही ठोकेंगे उसको, देखा जाएगा जो। तो मैं थोड़ा सा जहाँ पे होता था कि यार जाना है, बोला यार चलो विल सी, जंगल में एम्बुश वाला में उसमें ढूंढेंगे। तो ये वाला जो था, इसमें धीरे धीरे करके खबर, जब उसी जनरल एरिया में था कि इधर ही है, तो कोई आके बोला साहब मेरा भेड़ू ले लिए, पैसा नहीं दिया, ऐसे भगा दिया। सम लेडी वो आके बोली कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम है वहाँ पे,
कपड़े धुल रहे थे, कुछ सोए हुए थे। वेपन, आई सेड वेपन के साथ? बोला हाँ वेपन के साथ। तो एक जनरल बॉक्स एक हमें समझ में आया कि जनरल एरिया में कहीं इनकी हरकत आगे पीछे हो रही है। तो एक दिन पूरा ब्रिगेड साइज, सेक्टर साइज ऑपरेशन प्लान हुआ एंड मेरा हंच कह रहा था कि आज वी शुड गो एंड करते हैं। तो मैंने सीओ बोला यार पूरा ऐसे हम बोला सर मेरा है आज की शायद हो जाएगा तो मेरे को इधर जाने दो। तो ही स्पोक टू द कमांडर नहीं एवरीबॉडी, पूरा ब्रिगेड मतलब सेक्टर विल गो फॉर ऑपरेशन। हम बोला सर खाली मेरा छोड़ दो, एक टीम खाली आई विल टेक एंड। तो बोले कितने बंदे चाहिए? हम बोला सर 25-30 में। आई जस्ट वांट टू जस्ट ऊपर से आते हैं ना पहाड़ी में जाके सर्च करते हुए नीचे आते हैं, मतलब वो करके मैं एक बार खाली वो जगह को देख लेना चाहता हूँ कि इतनी खबर आ रही तो क्या है। तो पूरी सेक्टर गई कहीं और हम लोग रात में निकले यहाँ। तो था कि हमारा पोस्ट इधर था, ये सामने पूरी वैली एंड फिर पहाड़ था। तो हमारे उधर से ऐसे एक पूरा नाला ऐसे बहता था। तो रात में नॉट टू बी सीन हम लोग नाले में घुसते थे। नाले की हाइट मतलब सर तक थी, तो उसमें पूरा अपना जूते तो उसी में भीग जाते थे कि भाई जंगल जाओ, मतलब इधर से निकलोगे वो गाँव वाला पूरा कुत्ता भौंकेगा, वो जाके फिर वो उसकी पहाड़ी की नीचे कर्व करती थी, वहां से हम लोग पहाड़ी में चढ़ जाते थे, वहां घर नहीं थे। तो वो करके चढ़े एंड ऊपर आ गए। तो कई जगह जंगल में क्या होता है फायर लेन्स होते हैं। yes. तो ऊपर होगा, सेकंड बीच में होगा और नीचे ऐसे करके। तो जनरली होता था कि हाफ सेकंड के बाद नीचे जनरली हाइड आउट नहीं होते। तो वो था हम बोले चलो खुल के हम लोग ऊपर पूरा खुल के हम लोग चलो विल जस्ट ऐसे नीचे सर्च करते हुए जाएंगे एंड देखेंगे कि मतलब होता कहाँ था, हाफ वे तक तो देख लेते हैं। तो आए उस टाइम पे एवरीबॉडी वाज चार्ज्ड अप कि करना है कुछ। और ये सुबह का टाइम था? ये सुबह हम लोग रात में हम लोग चढ़ गए, ऊपर चढ़ के जैसे फर्स्ट लाइट हुआ तो निकल गए। अब जंगल में आप लोग पता है कि मतलब जरूरी नहीं कि अगला बंदा आपको दिखे, कि यहाँ से यहाँ थोड़ा देर में जब आप सर्च करने लगते हो कोई नीचे कहीं है वो दिखना बंद हो जाएगा, या वो चलते चलते आगे चला गया तो कमांड कंट्रोल इधर उधर। तो उस तरह से थोड़ा देर के बाद सब आगे पीछे हो गए। तो बीच में मेरे स्काउट था, उसको मैं बोल रहा था कि भाई थोड़ा इधर, थोड़ा दाएं में बीच में था कि भाई थोड़ा इधर वाला भाग गया तो उधर। तो हम लोग सेकंड क्रॉस कर दिए, हाँ सेकंड वाला फायर लाइन क्रॉस कर। फिर मेरा लगा कि हम नहीं होना, मैं बोला यार नहीं लग रहा मेरे को, चलो। आज हम वो दिमाग में ये थॉट आया है, हम 10 कदम गए और मेरा पहला स्काउट जो है साफ मिलिटेंट, और वो भाग गया, मतलब उसके पीछे भाग गया, थर फायर करते हुए उसके पीछे भाग गया। और उसके सेकंड जो उसका बडी था, बिफोर ही कुड रियलाइज ये बंदा गायब हो गया, मतलब अकेले वो भाग गया। एंड हम लोग फिर उसके बाद फायर शुरू हो गया, वो फिर तो कुछ पता नहीं चलता, गोली वोली इधर से चले, हम लोग सब फिर वही डैश डाउन क्रॉल वाला टाइप इधर करके चले गए। वो बंदा गायब और इधर फायर चल रही है। और मेरा बड़ी जहां ये बंदा गया वहां से फायर नहीं आ रही, कहीं और से फायर आ रही। ही सॉ की टेररिस्ट हैं। तो टेररिस्ट जनरली आप देखोगे ना जब भागते हैं तो ऐसे पीछे एक रखा खड़खड़ ऐसे। तो आई कुड हियर हिम, मतलब ऐसे मेरे बगल में नहीं था, ही वुड बी एटलीस्ट 20 मीटर दूर। तो आई कुड जस्ट हियर हिम से कि साहब मिलिटेंट, एंड ही रैन। तो आई जस्ट सॉ हिम कि मतलब वो तो भागते हुआ चला गया एंड देन फायरिंग शुरू हो गई खड़खड़ कर। तो हुआ क्या था कि उधर मे बी 1-2 होगा और 3-4 उसके कुछ इधर घूम रहे होंगे। ऐसा कुछ था, मे बी इसको ये थोड़ा आगे पहुंच गया होगा, वैसा कुछ होगा। तो उधर से फायर शुरू हो गई और इधर से हो गई। तो पेड़ू थे, चीड़ू, बहुत घना जंगल था वो। तो आए भागे, फिर मैं और मेरा बड़ी शबीर करके था। तो हम लोग दोनों मतलब एक ट्री से दूसरे ट्री ऐसे चल रहे हैं। तो एक ट्री में वो ऐसे गया और अचानक ही गॉट अ बस्ट यहाँ सर पे। एंड ही साहब मर गया। बोला ही हैड अ पटका एकदम यहाँ सेंटर में, उसको ऐसे गोली लगी। बोला अबे मरा नहीं है, धुआं ना, अचानक ऐसे धुआं निकला उसके। तो बोला अरे साहब मर गया। बोला तू मरा नहीं। तो देखा तो देन ही गॉट की देन फायर्ड इन दैट डायरेक्शन। तो वहां पे देन मे बी द टेररिस्ट वाज देयर, तो वो मर गया उधर। तो थोड़ी देर बाद पूरा एकदम शांत हो गया। मतलब यार कंट्रोल क्या करें, अब सब बंदे इधर उधर दाएं में सब नीचे भागे थे। मतलब था कि भाई आएगा तो एक तरफ से जस्ट घेर लो, उसके बीच में जो आ गया देखा जाएगा। बट अब आ रहे तो देन यू डोंट नो कि इधर वाले मेरे वाले नीचे पहुंच के अगर वो फायर करे तो तुमको लग जाएगी। तो देन आई सेड कि भाई सारे फायर बंद करो। देन आई सेड कि भाई जो जहां पे बड़ी पैर में खाली मेरे को एक गोली चला के दिखो, सो दैट आई नो कि यार कितने दूर में। तो वो हमारी ग्रुप मुश्किल से 16-18 लोगों की थी। तो लोग फायर किए तो आई सॉ कि भाई इस तरफ ही है, इस तरफ तो गाइड जो गया, स्काउट गया, उसके बाद उधर कोई है ही नहीं। तो मैं चलो लेट्स स्टार्ट सर्चिंग इधर से। अब उसका नाम भी नहीं बोला जा रहा है, वो गायब है। मेरा दिमाग बोला ये अगर इसको पकड़ लिया ना तो गए। तो अगर पकड़े मतलब 10 चीजें दिमाग में आती हैं कि यार अगर पकड़ के ही साथ लेके चले गए, मतलब आप जवाब क्या दोगे कि यार कैसे भाग गया, क्या कमांड कंट्रोल है आपका, सब कुछ। तो अब मुंह से बोला भी नहीं जा रहा, उसका नाम क्या निकाले। मैंने थोड़ा करके हम बढ़े आगे तो एक जगह देखा वो बैठा हुआ है, टेररिस्ट को मार के उसके ऊपर बैठा हुआ है चुपचाप, मतलब आवाज भी नहीं निकाल रहा है। और एक टेररिस्ट को मारा हुआ और उसके ऊपर बैठ के ऐसे वेपन लेके बस ऐसे बैठ के देख रहा। मैं तो जाके सबसे उसको झापड़ मारेगा। साला जब बोला बड़ी पैर तो तू अकेले कैसे भाग गया वहां, बोला साहब दिखा साहब मेरे को, बस मैं सोचा तो भिड़ जाऊं। तो हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब अब मैं उसको समझ में नहीं आता कि मैं उसकी बहादुरी की तारीफ करूं या स्टुपिडिटी के लिए उसको
फायर हमारे में, तो बर्तन है तो ही शॉट 2 और मेरा ये मेरा एक था यूसुफ, उसने 2 मार दी। नहीं ही शॉट 1, एक मेरा जो शबीर था उसमें आई वुड हैव फायर्ड, आई डिड नॉट सी बट दैट वी गॉट अ बॉडी देयर वहां, तो वो एक था। तीसरा एक यूसुफ था मेरे साथ, सोर्स चलता था, ही शॉट 1, एंड देन ये यूसुफ वही है वो ट्रैकिंग वाला? ट्रैकिंग वाला, हाँ सर ट्रैकिंग वाला बात तो, करेंगे। जी जी जी। और फिर जब हम लोग ऐसे सर्च करते हुए तो नीचे वाली पार्टी उसके ऊपर किसी ने फायर किया, मे बी वुड हैव इंजर्ड एंड ऑल, तो वी फायर्ड एंड वी गॉट द 4th गाय। तो 4 लोग थे ये लोग, तो या तो and उधर जो पूरी सेक्टर ऑपरेशन थी वो बंद होके सारे भाग अरे हो गए इधर, यू नीड हेल्प हेल्प हेल्प, मतलब कोई हेल्प नहीं है तो ये बॉडी लेके जानी है। काम तमाम हो गया, तो दैट वाज हाउ इट वाज। तो इनको भी लगा होगा सर कि पूरे सेक्टर उधर गई हुई है, तो हाँ, आज वहां होगा आराम यहाँ से। पे होंगे लोग खुले बाल वाल दाढ़ी वाड़ी सुखा लेते हैं। अरे हमारे में था एक गांव वाला था, बूढ़ा सा था, उसको बाद में पकड़ा, किसी ने बताई कि वो सुबह सुबह जाके, वो जैसे अब पहाड़ी ऐसे चढ़ती है ना, तो उनको पता था फौज आके चढ़ती है, अब 15-20 लोग चढ़ेंगे वो जंगल बूट लेके या डीएमएस वाला, तो फुट मार्क्स हो जाएंगे। तो सुबह में वो पूरा, उसको दामन बोलते थे हम लोग, कि जैसे एकदम बेस जहाँ पे पहाड़ खत्म होके प्लेन शुरू घर शुरू होते हैं दामन बोलते थे उस वाले एज को। तो सुबह में पूरा वो जाके बताता था कि फौज ऊपर गई है नहीं गई है, दैट एल्डरली गाय। तो देन बाद में हमने उसको पकड़ा, देन वी गेव हिम टू इंटेलिजेंस कि भैया इसको थोड़ा इंटरोगेट करो, तो उसका काम ही था सुबह में हमारा ऐसे करना। बट देन वो ओल्ड आदमी उसको मतलब ट्रैकिंग वैकिंग का पूरा है, जैसे मैं यूसुफ वाला बता रहा था, यूसुफ का मतलब वो सरेंडर टेररिस्ट था। हम जब गए वहां पोस्ट पे तो आया वो, एंड वेरी लाइक हाईली मोटिवेटेड, पूरी फैमिली पोस्ट के साथ ही रहती थी। तो कुछ जब शुरू हम राजौरी में गए थे जहाँ पे ऐसा कोई था ही नहीं, सरेंडर कोई टेररिस्ट था नहीं, और जो सोर्स थे वही डबल वाले थे, तो एक तो रिलायबिलिटी ऑफ मतलब वो भी था कि कम यार इन पे भरोसा किया नहीं जा सकता। तो मैं शुरू में उससे शुरू हुआ कि यार इस पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो वही जगह 2-3 जगह फिर गलतियां हुई। तो एक दिन वो हमारे पास एक बिहार की एक कंपनी आई कि साथ में, मतलब वो वर्नू में थोड़ा एक्टिव हो गया था, तो हमारे साथ आ गई वो, टू जस्ट बूस्ट अप द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी जॉइंट ऑपरेशन के लिए। तो एक दिन ये मेरे को बोला, साहब रात को ना 10-11 बजे वो ऊपर पहाड़ी के एकदम ऊपर मेरे को थोड़ा थोड़ा आग और धुआं दिखता है। तो बोले आज रात में हम भी देखते हैं। तो आया, बोला वो देखो साहब उधर, मुझे कुछ दिखे ही ना। ये बोला दिख रहा साहब, दिख रहा है। नाइट विजन से? हाँ नाइट विजन से वो नाइट में, मतलब अब वहां पे आइडिया नहीं है जो भी, तो मतलब था ये कि ही इज सीइंग एंड आई एम नॉट सीइंग, मतलब बहुत दूर था, मतलब इट्स ऑन द अदर साइड। तो बोला साहब वहां कुछ है, मेरे को लगता कुछ है। तो हम बोले यार, तो फिर मैंने ना बिहार वाले को भेज दिया डॉक्टर से मिल पहले। तो शुरू यही था। तो मैंने वो बिहार वाला अफसर था, हम बोले नया आया था, हम बोले जा एक बार घूम के आ जाए। वो घूम के गया, ऊपर गया, खड़ फायर चालू, मैंने अपना सर पकड़ा, हम बोले यार आया, वापस आ गए। बोले साहब हम गए, उससे पहले तो वो लोग भाग लिए थे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, बोला भैया इस बंदे में जान है, दम है। देन एक सेकेंड ऑपरेशन हुई थी कि मतलब वो खबर थी पूरी पक्की, तो वो लोग आए, मतलब इतनी छूटी है ना, ये तो लास्ट में ऑपरेशन हुआ, मतलब एंड ऑफ माई टेन्योर। तो मेरे को लग रहा था कि यार तुम राजौरी में इतने ऑपरेशन किए हो, यहाँ तो हर जगह मतलब यू आर फेलिंग, कुछ नहीं, मतलब एक गलती को आप सुधार रहे हो, अगली बार वो ठीक हो रही, कुछ और गलत हो जा रही है। मतलब जैसे एम्बुश में होना इतना आसान नहीं है, मतलब एम्बुश में बैठना है, ठंडे में जब आप बैठते हो तो लाइक आप थोड़ी देर बैठोगे तो आपके बम्स ठंडे हो जाएंगे, नहीं तो फिर आपका ये आपके फिंगर्स जो हैं वो मतलब ठंडे हो जाते हैं। अब मच्छर घूमेगा वहीं पे, हूँ करके आप पीट नहीं सकते, मतलब जोर से आवाज होगा। आप ओडोमोस नहीं लगा सकते हो कि उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाएगी। आप सेट बोल नहीं सकते, जैसे हमारे सेट थे बीचों टू करके वो एकदम जोर से कर देगा, तो वो भी बंद नहीं था। तो हम लोग जब बैठते थे तो पैर में हम रस्सी लगाते थे एक से दूसरे वाले पे, कि भाई कुछ अगर हरकत होगी तो सिर्फ हल्का सा टक करेगा, तो फिर वो चुपचाप आएगा पूछने के लिए टाइप की। हाँ, और उसमें हम ऐसे वाले सोचते थे कि ये जब एम्बुश लगाते थे तो ये अपना सुबह मतलब लेटरिन थी वो भी कैरी करके आते थे। वो हमारे साथ 2 थी, तो वो कि मतलब एक ही जगह पे आप लगा रहे हो तो कल को उनको पता नहीं चलेगा भाई उस जगह में और कोई है ही नहीं, तो अब वही जगह में अगर वो कल को आईडी लगा दिया तो आप चले जाओगे, मतलब ये लेवल है ट्रेनिंग का। ये बंदा जो था, इसको हम ऑपरेशन में ले गए, तो उसमें भी ये था, खबर आई हुई थी घर में से, ये राशन पिकअप, एकदम पक्का सोच, उसने बोला था कि राशन पिकअप करने के लिए आ रहे। तो अब था कि इस ऊपर से कट ऑफ करना था और इधर से हमने जाना था। हम बोला भाई ऐसे लाइन लेके कोई नहीं जाएगा, घर का पूरा हमने हर घर का हमने डिजाइन डायग्राम बनाया हुआ था। हम बोला जब ये बोलता आया बड़ी पैर में सब भाग लेना, 2-2 करके, लोकेशन सबको पता है, सब जाके पकड़ लेना, ये लोग ऊपर से घेर लेंगे और फिर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, तो जब बोला गाड़ी, मतलब एकदम खबर आ रही थी कि मतलब वो कुपवाड़ा से राशन लेके आया है, वो ब्रिज क्रॉस कर दिया घर, मतलब ऐसे ही इनपुट आ रही थी। मतलब दैट डे इट वाज कि यार मतलब इससे बेहतर ऑपरेशन नहीं हो सकता खबर का। घर में पहुंच गया। अच्छा, मैंने जो पार्टी भेजी थी वो पार्टी ऊपर से गिरते गिरते पहुंचना था उसको, हम लोग जैसे बोला हम लोग भाग लिए, भाग के जाके हम लोग लग गए पूरा। अच्छा, बोले भाई राशन पिकअप कर लिया, जा रहे। तो मैं ऊपर वाले पार्टी को बोला भैया तुम
फायर करो बेटा, ये निकलने वाले हैं। अच्छा फायर किया तो वो बड़ा कहीं 500 मीटर दूर वहां फायर खुला, तो एक्चुअल लोकेशन तक वो पहुंचे ही नहीं, मतलब जेसीओ लेट था। तो बोला यार तुम फायर कहाँ कर रहे हो, तो बोला साहब इधर ही घर है। मतलब घर वहां कहाँ, तुम तो यहाँ होने थे। तो वो सामान रखे भाग गए, मैडम निकल गए वहां से, भी मिस देम। तो सुबह जब हुआ तो हम बोले यार अब रात में कुछ दिख नहीं सकता है, तो सुबह यूसुफ था, हम बोले यार भागे तो कहीं होंगे यार पक्का, चलो पकड़ते हैं। तो बोला हाँ साहब। तो चल रहा है, अब वो जहाँ चल रहा है वो बता रहा है साहब ये देखो ये ऐसे ऐसे, अब मुझे सिर्फ घास दिख रही है। हम बोले यार यूसुफ कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, मतलब क्या रास्ता। तो देन ही सेड एंड ही लेड अस वहां पे, मतलब देयर वर टेररिस्ट देयर, दे फायर्ड ऑन अस, मतलब ही वेंट टू अ हाइड आउट। He went to ले जाके एक जगह है ना, I had given up। हम बोले यार मतलब that was the second time I learned कि भैया जब तुम्हारी औकात नहीं है ना तो लोकल नॉलेज जो है उसको रेस्पेक्ट करो। वो लेके जाके ऊपर से भी वेंट एंड हाफ मन मेरा, मतलब ना कि यार है इस बड़ा चल के ना रात भर आप जगह वो जाके गए वहाँ, एंड बड़ा वहाँ ठक ठक फायर शुरू हो गया, भाग गया बस। वहाँ एक पिस्टल मिली पड़ी हुई, राशन कुछ मिला। देन आई सेड भैया यूसुफ आप जो बोलोगे वही होगा। एंड वेरी डेडिकेटेड, वेरी मोटिवेटेड गाई। तो दैट इज हाउ फिर मतलब उसके साथ व्हेन आई लर्नड अ लॉट, मतलब कहीं भी अपने मेरे साथ होता था, बोला साहब ये देखो, एक जगह उसने दिखाया था साहब देखो ये इधर से गए पानी में, देखो उसके पैर के निशान है, ये देखो साहब ये जूता है ना, ये देखो कम से कम 6 फीट 2 इंच का आदमी है, इसकी हाइट होगी, और ये देखो मिट्टी में कितना दबा हुआ है, मतलब ये वजन लेके जा रहा है, ये जादू नहीं गया वो। तो मैं उसको देख रहा हूँ यार वो अनपढ़ सा आदमी है, बट लुक एट हिज मतलब सेंस उसका कि मतलब हाउ गुड ही इज उसमें, मतलब। तो दैट वाज द लर्निंग उससे कि भाई यार इवन सोर्सेज कैन टीच यू सो मच, एंड इफ यू आर विलिंग टू ट्रस्ट देम नथिंग लाइक इट, यार वेरी गुड। अभी मैं गया था उसके लास्ट ईयर, मैं बाइक पे गया था, मैं चलो उससे मिल के आते हैं। ओह वाओ, अच्छा। गुलाब से 18 RR चली गई है, सम अदर RR वाज देयर, बट मेरी पोस्ट अभी तक है, मेरा बटालियन क्वार्टर सब कुछ चला गया है, बट वो वर्नू पोस्ट नहीं खाली किया गया। तो आई वेंट बाइक पे, ही वाज देयर वहां बच्चों के साथ। हाँ यूसुफ इज स्टिल देयर, तो आई वेंट एंड मेट हिम जाके वहां, तो आई वाज वेरी हैप्पी टू मीट हिम। ऐसी बाइक पे मैं निकला था पूरा मनाली एंड ले यहाँ पूरा ट्रिप पे, तो आई मेट हिम देयर। सर आप जब लुलाब में थे आई बिलीव, तब आपने जिसमें हर्षन इज माई कोर्समेट, तो जिस ऑपरेशन में हमने उसको लूज़ किया सर, आई थिंक उस ऑपरेशन में आप भी थे शायद। जी सर वो क्या था सर, मतलब मैक्रो डायनेमिक्स आई एम श्योर। जी। तो उसमें था कि देयर वाज उसकी खबर आ रही थी प्रॉपर एक पर्टिकुलर विलेज की कि वहाँ पे टेररिस्ट आ रहे हैं, और एक बहुत अच्छा सोर्स था सर, बहुत मतलब वो था कि एकदम पिन पॉइंट देगा कि कब आए हैं ऐसे करके। तो हम लोग तकरीबन महीने भर तक थे। तो पहली बार मैं हर्षन से मिला था, तो मतलब उससे आप मिलोगे तो एकदम सॉफ्ट जैसे बात करता है, आपको एक अपने दिमाग में एक इमेज है SF वाले की ना, तोड़ फोड़ टाइप, एकदम हल्का हल्का। होली भी थी तो अरे सर रंग लगा दो मुझे ऐसे करके, हम तो नहीं भैया वो भूत बना देना है उसका। तो मतलब ये बस आई जस्ट क्राइड व्हेन आई सॉ हिम वहाँ पास हुए। तो हुआ कि मतलब महीने भर तक हम लोग थे, एक बार बीच में वापस भी आ गए कि कॉल्ड ऑफ, फिर उसका तो नहीं खबर आ रही है कि आएगा। तो एक दिन पर्टिकुलर डे में खबर आई कि मतलब वो लोग आने वाले हैं ना, उस दिन मतलब बारिश ऐसी पूरी। वहाँ थे मतलब आप लोग ऐसे, मतलब मैं जैसे वर्नो कंपनी में था, तो यहाँ डेल्टा कंपनी थी आगे, दरपुरा से थोड़ा पीछे कंपनी होती थी, वहां पे हम लोग जाके स्टेज फॉरवर्ड किए हुए थे। तो जब कुछ नहीं हो रहा था, 15-20 दिन हो गए, तो हम लोग वापस अपने कंपनी में आ गए। फिर खबर आई तो फिर हम लोग गए, तो हर्षन वहीं पे था उस टाइम। तो वो उस दिन रात में जब खबर आई एक्चुअली, तो घर था एंड वो जगह मतलब नोटोरियस जगह थी वहां पर। तो पूरी मतलब बारिश हो रही थी, हम लोग जब वहाँ लगने गए तब तो बर्फ शुरू हो गया एंड खबर आ गई कि वो घर के अंदर आ गए एंड देन हम लोग अलग अलग जगह लगे, मतलब पैरास वाले अलग, वो किसी और घर में लगा था, वो कहीं और जाके लगा हुआ था। तो उसमें जब हुआ कि नहीं सुबह में तो फिर मौसम खराब है, पता नहीं कब चला जाएगा, तो डिसाइड किया गया कि अभी इल्यूमिनेट करो, और ये भागेंगे तो मौसम खराब है तो शायद हम लोग पकड़ लेंगे। मतलब दिस वाज वो थॉट प्रोसेस हुआ। तो पीछे से भी मतलब अपना फायर मोटर का मतलब इल्यूमिनेशन हम लोग फायर करना, बिकॉज स्नो इतना ज्यादा हो रहा था कि वो खुलेगा और उसका तुरंत थोड़ी देर में, मतलब 5-6 सेकंड में अंधेरा फिर से। बट देन हमने तो फायर कर दिया ऑलरेडी, तो अब उसमें मतलब अब उनको पता चल गया कि भाई फौज तो यहाँ आ गई है। तो वहीं पर कहीं मतलब ये ऑपरेशन हुआ एंड मतलब हर्षन वेरी डेयरिंग था, मतलब तो मैं उसको तभी देखा जब मुझे बताया कि साहब वो हर्षन साहब को गोली लग गई। तो मैं जहाँ था मतलब बगल वाले में ही था, नजदीक ही था, मैं भागा आया, गाड़ी उड़ी थी वहाँ पर, हर्षन था वहाँ पर, मतलब बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। मैंने उसको एकदम छोटा भाई जैसा है वो, मतलब जब आप देखोगे ना आपको लगेगा कि यार ये मतलब ऐसा है। तो मैं तो बस उसको घरे ला के मैं सिर्फ रोता रहा वहाँ पर। अभी मैं आई थिंक आई एम फीलिंग इमोशनल अबाउट इट। तो दैट वाज अ ह्यूज लॉस एंड सच अ यंग ऑफिसर, इतना जोश वाला मतलब वो था वहाँ पर। तो एंड वो ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट था, इट वाज नॉट इजी एंड
उसमें आई थिंक पैरास ने मारे थे, फिर आगे हम लोग सुबह में जब सर्च किए किसी और घर में, वहां पे हमें फिर टेररिस्ट मिले। तो बड़ा ग्रुप आया हुआ था जिसमें आया था, बट देन टू लूज हिम, मतलब आई हैव सीन हिम, कितना उसमें जोश था एंड मतलब एक आप पोटेंशियल एक देखते हो किसी में कि यार इतना जाना, एंड देन टू सी हिम लूज एंड उसकी डेड बॉडी आप देखो वहां पर फाइनली ना, आप जाओ और देखो कि यार कोई हार्ट बीट नहीं, कुछ नहीं, एकदम ठंडा हो गया। एक होता है कि हाँ कुछ है तो देयर सम स्कोप, बट देन वेरी सैड, मतलब दैट पेन इज स्टिल देयर, उसको याद करके मेरे में। सर आपकी सर्विस में 12 राजरीफ और 18 RR, अगर मैं दोनों जगह मिला देता हूँ तो सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशन कौन सा था जहाँ लेसन लर्न भी हुए? चैलेंजिंग मैं बोलूँ तो रजौरी वाली थी। रजौरी में एक ऑपरेशन थी जहाँ पे 10 टेररिस्ट मारे गए थे, तो उसमें 10, तो उसमें 4 हमने मारे थे और 6 जैकलाई जो बाद में सपोर्ट स्टॉप्स लगाने के लिए आई थी वो मारी थी। तो उसमें हुआ ऐसे था कि कहीं से खबर आ गई कि मतलब टेररिस्ट है कहीं पर नीचे रट खट करके, मतलब ऊपर पोस्ट थी हमारी एकदम नीचे बहुत स्टीप अंदर जाके, जब बाद में हम लोग हाइड आउट देखने गए तो पता चला कि वहाँ नॉर्मल आदमी ने जाना ही मुश्किल है। अंदर उन्होंने पूरा प्रॉपर बेड, मतलब अंदर काट के अंदर बेड, राशन उशन, मतलब 2-3 ऐसे लेवल बनाए हुए थे जिसमें वो लोग मतलब रहते थे। उस टाइप का हाइड आउट था, इस टाइप का उनका हाइड आउट था, मल्टी स्टोरी टाइप उन्हें हाइड आउट। और वो जगह में जाना मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा ऐसे स्टीप है पूरा, वैसे खड़ी मतलब जगह, मतलब आप सुसाइड करने के लिए कूद सकते हो वैसा है, बट देन उसमें साइड से कहीं काट के उन्होंने अंदर हाइड आउट, मतलब बनाते भी वो वैसे थे उसी हिसाब से। तो ये था हम लोग, मैं छुट्टी से वापस आया था एंड वहाँ पे ये ऑपरेशन शुरू हुई एंड मुझे याद है कि जो कंपनी कमांडर थे वहाँ पे, तो शाम में उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी। उन्होंने वहाँ जब ऑपरेशन चल रहा था तो उन्होंने बोला कि सर 2 टेररिस्ट मार दिए हैं, और हमने यहाँ से ब्रिगेड सबको बता कि मार दिए, एंड बाद में वो उनसे आया कि सर पता नहीं चल रहा है कि वो टेररिस्ट है कि क्या पड़ा हुआ है। तो सीओ कि अरे यार हमने तो पूरा डिव तक सब में बता दिया कि भैया कुछ नहीं है, अब तो तू बोल रहा है कि वहाँ है नहीं। बोला सर उस टाइम तो लग रहा था, अभी नहीं लग रहा, नजदीक नहीं है, फायर वाज स्टिल गोइंग ऑन। बोला साहब पक्का पता नहीं कि 2 मरे नहीं मरे। सीओ बोला यार फंस गया बेटा, चल अब तो कोई चारा नहीं। तो मैं सीओ और हम लोग अपना क्यूआरटी लेके, हम लोग छुट्टी से आए थे, हम लोग गए, मतलब अभी तुकस हम लोग 7-8 घंटे चल के हम लोग वो जगह पे पहुंचे थे। तो वो 2 टेररिस्ट अंदर चल ही रही थी फायरिंग, अंदर पत्थर वाला था, उसमें टेररिस्ट छिपे हुए थे। तो जब और ज़्यादा लोग हम लोग आए तो उसमें फिर रॉकेट लॉन्चर जो फायर हुआ, तो उसमें मैंने एक बार मतलब जब बाद में 4 टेररिस्ट बाहर हमने निकाले वहाँ से, एक्सट्रिकेट किया, तब मैंने देखा कि एक टेररिस्ट का ये हाथ जो है ये उड़ गया था, ये पड़ा हुआ था। तो मैंने पहली बार ऐसे उठाया तो पहली बार मेरे को लगा कि यार हाथ का वेट क्या होता है, मतलब ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, मैंने ऐसे उठा के पता चलता है कि यार वेट अन्य किसी का हाथ है ऐसे करके। और हम लोग वो 4 देख ही रहे थे तब तक ऊपर फायरिंग शुरू हो गई, मतलब 4 हुए थे तो उन्होंने जैकलाई को बोला था ऊपर आके लगाने के लिए, उनकी फायर शुरू हो गई, और जब तक उनका खत्म हुआ तब तक मतलब उन्होंने वो हाइड आउट में जाके उन्होंने 6 टेररिस्ट मार दिए थे। तो उनकी घातक पूरी लगी हुई थी, पूरा एकदम हॉच पॉच, मतलब बड़ा डिफिकल्ट सा वो ऑपरेशन था। उनका फायर में अब हम लोग किधर से जाएं, हमारा नीचे वाला अलग चल रहा था, बॉडी को निकालने की कोशिश की जा रही थी। तो वो ऑपरेशन खत्म हुआ तो 2-3 चीजें तो वो उसमें ये क्लियर हुई कि भैया मतलब आप जब तक श्योर नहीं हो तब तक, मतलब एक रिपोर्टिंग एक चैनल जो होती है आर्मी की बहुत होती है, आप मतलब कहीं बोल के और फिर बाद में आ जाओ तो फिर तो बहुत सारा जवाबदारी होती है। तो वो, एंड सेकेंड वॉज कि आप ऑपरेशन को फिर आप हैंडल कैसे करते हो, जैसे ऊपर भी आ गया, अब ऊपर शुरू हो गया तो हमारे समझ में नहीं आ रहा था कि उस चीज़ को हम किस तरह से कोऑप करके साथ में करें। तो दैट वाज इट, मतलब 10 हुआ, बट उसका फॉलो आउट ये हुआ कि उस जगह में टेररिस्ट काफ़ी थे और हमें उस टाइम पे पता नहीं चला। जब वो खत्म करके जब वापस जाने लगे तो हमारी घातक जो जा रही थी, मे बी वो लोग थोड़े थके हुए होंगे या कुछ होगा, रास्ते में उनके ऊपर टेररिस्ट ने फायर कर दिया और हम लोग सब लोग अपने अपने पोस्ट पे हम लोग सब वापस जा रहे हैं। ये कॉलम जा रही है मतलब अपने पोस्ट की तरफ, एंड वहां पे उनके ऊपर पूरी खड़ी चढ़ाई थी। तो वो उसको लग गया, हमारा जेसीओ था, घातक जेसीओ, तो उसको गोली ऐसे पेट में लगी थी। तो उसको उठा के, मतलब अंधेरा शाम हो गया था, लेके जाके ऊपर पहुंचते तक तो सर्वाइव नहीं करूँ। वो लड़के मतलब हट्टे कट्टे थे, बट वो रात में तो हेलीकॉप्टर आ नहीं सकती, सुबह तक मतलब लेके चढ़ना ही बहुत मुश्किल था। मतलब आप अकेले चढ़ोगे तो बहुत भारी हो जाता है, उसमें किसी को उठा के लेके जाना तो मुश्किल हो जाता है। तो उसमें वी लॉस्ट अ लाइफ। तो उसमें ये भी लगा, जो सिखाते हैं कि भैया जब तक आप पोस्ट से निकले और वापस जब तक पोस्ट पे आप नहीं आए तब तक आप अपना गार्ड को डाउन नहीं कर सकते हो। तो भले वो ऑपरेशन के बाद हो सकता। हाँ, तो उसमें लगा कि अब तो हो गए, जो टेररिस्ट होगा भाग गया होगा, मे भी वहां पे मतलब ऐसा कहीं लगा होगा। एंड उसमें थके भी इतने ज्यादा थे, एंड वापस आ गया। आप 10 टेररिस्ट मार दो, लेकिन एक अगर आपका कहीं नुकसान हो गया तो आपको पता चलता है। मतलब आप देखो कि एक वहाँ जैसे बहक टाइप या कमरा होता है, आपको मालूम है ये लड़के ऐसे ऐसे करके सोते हैं,
और शाम में जब उनका तड़का बनेगा और आप देखोगे कि एक बेड खाली है तो पूरा प्लेटून का मोराल ऐसे डाउन हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो वो लेसन लर्न था उसमें कि भाई थोड़ा यू हैव टू बी मोर केयरफुल कि मतलब वापस कैसे आना है, ऑपरेशन कैसे करनी है। आपका फर्स्ट कांटेक्ट सर? फर्स्ट कांटेक्ट मेरा तो रजौरी में ही हुआ था पहली बार, जो मैंने बताई थी मेरे ऊपर फायर आई थी और उसमें तो कुछ कर नहीं पाया था। बट दूसरा ऑपरेशन था जिसमें फर्स्ट किल जो मेरा बोलेगा उसमें था कि किसी गांव में आए हुए थे, हमें खबर लगी नीचे, बिल्कुल हमारे पोस्ट ऊपर था पीर क्लेवा, और नीचे गांव में एकदम नदी के साथ, नदी बहती थी वहाँ, उसके साथ कहीं किसी घर में था। तो हम लोग गए तो भागा वहाँ। तो पहली बार मैंने देखा भाई ये चेज क्या होता है और टेररिस्ट कैसे भागता, मतलब वो पहले वो उनका टेक्निक जो था हमें पता नहीं था। अब हम भाग रहे हैं, वो पीछे से अब एक लेके ऐसे से फायर कर रहा है, मतलब परफोर्स आपको पता है पीछे छिपना होगा। बट देन फाइनली मैंने नहीं मारा था उसको, बट मेरे आगे जवान जो भाग रहा था उसने फाइनली टुक अ शॉट एंड भाग रहा, आप लोग पीछे तो भगा रहे, मतलब दिमाग में था। अब वो भी एक होती है ना, बाकी 3 बटालियन थी वहां पर, तो सबका कुछ ना कुछ हो रखा है, किसी ने किसी, मतलब जैकले लोकल है वहाँ, उनको सारी खबर आती है, डोगरा वाले भी लोकल थे, हमारा नंबर राजरीफ वाले तो मुंह खोले तो इंट लेना भी नहीं आता, तो हम 0 पे चल रहे थे। तो भी था कि भाई एक मौका कहीं तो छोड़ना नहीं है, तो थोड़ा ज्यादा जोश जुनून था। तो दैट वाज द फर्स्ट वन। एंड अच्छा भागते हुए गुड ऑपरेशन, थोड़ा एक अच्छी लर्निंग भी थी कि भाई चलो फाइनली बेडेड कि मतलब आप यू आर देयर। या आपका सेंगर सर के साथ भी एक छोटा सा इंटरेक्शन था। जी, उसका बताइए सर। सेंगर सर, मैं जानता नहीं था सेंगर सर के बारे में कुछ भी, और ऐसे भी हम घातक कोर्स में गए थे, घातक 10 में गए थे। तो ऐसे भी घातक में जब जाते हो तो आपके रैंक उंक सब उतार देते हैं, कुछ नहीं होता है, तो सबको बराबर। वो आप उनको देखे हो तो वो ऐसे लगते भी ऐसे, मतलब हाइट उनकी इतनी है कि वो 5 फीट के होंगे तो लगते हैं 4 ही के हैं, क्योंकि उनकी वेट उट भी नहीं है बॉडी। तो अब पहले शुरू में कुछ पता ही था, जब रेस जैसे 10K हुआ शुरू, देखे सेंगर सर भाग के सबसे पहले आगे खड़े हो गए, तो हम लोग सारे कि ये क्या है ये तो, एंड वो भी लंबे मार्जिन से, ऐसा वैसा नहीं। तो हम लोग देखे, बोले यार बदन में तो उनके जान नहीं है, मतलब एकदम, मतलब उनका शर्ट भी ना लगता है जैसे वो नहीं होते, तराजू नहीं होता कि वो गलती से किसी ने ऐसे रख दिया हो कि अंदर कुछ नहीं है, मतलब ऐसा टाइप उनका लगता था। तो हमने बोले यार, फिर ऐसे शुरू में ऐसे ही हुआ क्यूरियोसिटी कि भाई क्या है भाई, SF था तो ऐसे लगता है यार इतने छोटे हाइट में इतना तेज कैसे होगा। 20 किलोमीटर फिर से वो वैसे फर्स्ट होके आ गया, बोला कुछ तो गड़बड़ है। तो हमने बोला यार कुछ तो राज है, कुछ एक्स्ट्रा होगा जरूर, नहीं तो इतने छोटे बदन में इतना दम नहीं है। तो शाम में मुझे याद है हम लोग जाके ना खिड़की से देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्या ले रहे हैं। तो हमें याद है कि सेंगर सर बैठे हुए थे डिनर के बाद, और उन्होंने च्यवनप्राश का डब्बा निकाला और उससे ऐसे च्यवनप्राश का, तो सारे बोला बस यही राज है। तो हमने बोला भाई च्यवनप्राश खरीदो, लाओ च्यवनप्राश। हुआ कुछ नहीं उससे, बट देन इट वाज लाइक कि एक होते ना साइकिल आपकी, बस इसी की वजह से हो रहा है, तो और कुछ नहीं है। तो दैट वाज, एंड देन वी हैड लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम। अरे मतलब सो हम्बल, एंड कभी शो ऑफ नहीं करना उन्होंने। आई रिमेंबर, मतलब 30K हुआ था तब तक हम भी थोड़े फिट हो गए थे, औकात से बाहर, मतलब अगेन कोशिश। सेंगर सर देखे हमारा फर्स्ट सेकंड, देन आई वाज थर्ड। तो मैं बोला अच्छा चलो चौथे 40 वाले में, तो मतलब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सेंगर सर तो आगे, तो शायद मैं पकड़ लूंगा उनको 40 में। बोला सेंगर सर 40K विल बीट यू। सेंगर सर ऐसे करके वो 40K में नजर ही नहीं आया मुझे, तो मुझे लग रहा था शायद वो मैं नीचे करके दौड़ रहा हूँ औकात से बाहर, फिर भी बोला मैं नीचे करके दौड़, हो सकता है मैं उनसे आगे निकल गया हूँ। जब खत्म हुई तो पता चला ही वाज वे अहेड, एंड हम कहीं 17-18 पे थे। मतलब बेवकूफी की इंतहा थी वो कि यू आर ट्राइंग टू शूट बियॉन्ड योर। बट सर अभी भी ऐसे ही हैं सर। हाँ, आई विश आई हैव नॉट मेट हिम, आई सॉ इट ऑन योर पॉडकास्ट एंड आई हैव डीप रेस्पेक्ट फॉर हिम। कि मतलब देन आई वेंट थ्रू व्हाट ऑल ही हैज गॉन थ्रू। मतलब मेरे टचवुड, मेरे किसी ऑपरेशन में मेरा कोई जवान को गोली नहीं लगी है, तो मतलब आई टेक इट एज गुड लक। तो मैंने वो पेन नहीं देखा। एक होती है अलग, एक होता है कि आप जिंदगी भर तक आप लेके चलोगे कि यार कहीं हुआ था, बट एक है कि जवान है, एक है खुद आप मतलब उतना करके देन यू कम बैक, राइज अप एंड अगेन डू सो मच। वो सेंगर सर की ही बस की बात है, सबके बस की नहीं है। डिफरेंट ब्रीड के हैं सर। मैं तो चलो 21 पैरा का हूँ सर, तो जब से गए हैं तब से सर की बात, इट्स लाइक फोकलोर, हर जवान से सर हम। दूसरा क्वेश्चन में उसमें ये देखता हूँ, वो इसको भी जस्टिफाई करते हैं कि भाई जस्ट बिकॉज आपके मसल है दैट डजंट मीन यू आर स्ट्रांग एंड फिट। मतलब उतने फ्रेम में ही, हल्के में आप 40 किलो लाइक वेट लेके एंड आप भाग रहे हो, तो अंदर क्या फ्यूल कर रहा है आपके। मतलब आई कैन बी मस्कुलर एंड मैं भाग सकता हूँ, बट उसमें क्या है, मतलब इट हैज टू बी बियॉन्ड योर फिजियोलॉजी। दिमाग से ऊपर ही कहीं आप चढ़ जाते हो तभी आप निकल सकते हो, नहीं तो। सर इनफैक्ट इसका जवाब भी सेंगर सर ने खुद दिया उनके पॉडकास्ट में ही। ओके। तो उन्होंने बताया कि बियॉन्ड ए पॉइंट साइंस फेल्स। या वो है, he epitomizes that and I bow down to him
like he's a different breed. मतलब he's one I think of the officers that I've come across. वो अलग ही लेवल के थे. मतलब अगर मैं physical fitness and humility and उस एंगल से किसी का जेंटलमैन उस एंगल से किसी को देखूं तो आई थिंक सेंगर सर आते हैं. आई इंटेलेक्चुअली एंड मतलब विजन टाइप देखूं तो मेरे को जनरल विश्वास राव दिखते हैं कि मतलब अलग ही लीग, मतलब किसी और जगह का कुछ और ही है टाइप. So we are waiting for General Vishwas Rao. Yes. उस दिन मैं भी आके maybe I'll peep and see. सेंगर सर का सर द माइंड इज कम्प्लीटली ना किस हिसाब से प्लान या एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी चीज़ को. इट कुड बी एज सिंपल एज मतलब वो जो एग्जैक्ट परफेक्शनिस्ट है ना सर, दैट्स व्हाट ही इज. वो डिफरेंट लीग है भाई. मतलब आई डोंट थिंक हमारे यहाँ हम लोग वी कैन बी वेरी गुड पैदल सोल्जर्स एंड बीच बीच में जोश जुनून टाइप, बट टू हैव अ पर्सनालिटी लाइक दैट विच इज आई वुड से मिक्स ऑफ एवरीथिंग. मतलब टू फुल पैकेज जो बोलते हैं वो है. बट अमेजिंग पर्सनालिटी. सर आपका शिफ्ट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी कैसा हुआ सर? अभी हमारे मतलब इतने सारे कॉम्बैट ऑफिसर्स हैं. हमारे चैनल का नाम ही है सर मॉन्क्स एंड वॉरियर्स. यस, वॉरियर टू मंक्स. तो लाइक फौज में मतलब बहुत टाइम मिलता है जब आप ऐसे कॉन्वॉय में जा रहे कहीं जा रहे, तो मैं ऑडियो बुक सुनता रहता था. तो वहाँ तो उसमें कभी मैंने चिन्मयानंदन का उनका भगवद गीता का था ऑडियो बुक्स ऑन भगवद गीता, तो मैं सुनता रहता. तो कुछ दिमाग में था कि हाँ कर्मा क्या है एंड लाइफ मतलब व्हाट इज साइकिल ऐसा कुछ आता था. तो चेन्नई में जाके मतलब मुझे ये थोड़ा सा और गहराई में गया जब किसी ने मेरे को बोला कि एक नाड़ी शास्त्र है वहाँ पर मतलब आप जाओ सब कुछ आपको बता देते हैं. तो मैं बोला क्या है भाई, ये जाते हैं. तो हम गए वहाँ पे. तो नाड़ी शास्त्र मैंने सोचा नाड़ी नब्ज पकड़ के कुछ बताएगा ऐसे. तो देन मुझे बोला नाड़ी वो नहीं होती, नाड़ी इज अ पाम लीफ, इट्स कॉल्ड पाम लीफ. तो पाम लीफ है, उसमें सबकी हिस्ट्री लिखी हुई है. चले गए सबकी मतलब तब तक तो मेरा यही था कि सबकी लिखी हुई है. तो वहां जाके पता चला कि उसने बोला सबकी नहीं है, उसी की लिखी गई है जो किसी लाइफ के किसी पॉइंट में उनके पास जाएगा ढूंढने के लिए कि भाई मेरा इतिहास मेरे थोड़ा बताओ, मेरी मतलब हिस्ट्री बताओ. ये उनका कहना है. माय गुडनेस. ये उनकी सोच है. एंड मतलब दैट इज व्हाट आई फाउंड कि मतलब वैसा है एक्चुअली. एंड उसका साइंस मुझे समझ में नहीं आया कि आप वहां जाते हैं और आपका सिर्फ ये ऐसे फिंगरप्रिंट ये ऐसे लेता है फिंगरप्रिंट, और जाके वो बुक कैसे निकाल लेता है जिसमें आपका शीट होगा जिसमें पूरी लिखी हुई है, जबकि लाखों में पता नहीं कितने करोड़ होंगे, उसमें से एक वो कैसे निकाल के ले आता है, वो साइंस मुझे समझ में नहीं. बट दिस इज हाउ इट वर्क्स. आप जाएंगे तो ऐसे क्या हुआ सर आपके साथ बताइए. मतलब आप जाते हो तो वहां एक पेपर व्हाइट पेपर लेके आएगा और स्टैम्प पैड रहेगा, उसमें ऐसे 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 करके आप पेपर में लिख के देते हो, वो लेके चला जाता है. उसके बाद वो एक बुक लेके आ जाएगा. बुक ऐसे बुक है, उनको देख के सर वो फिंगरप्रिंट देख के एक बुक लेके आ जाए, उसमें शीट्स बने हो, पाम लीव्स हैं वो, तो 100 से ऊपर कुछ लीव्स होंगे. एंड देन बैठ गया तमिल आदमी, तो मैंने रखा था इंटरप्रेटर. तो श्रुति थी वो, शी यूज्ड टू रन IIT में स्टूडेंट थी. तो वो बोली थी कनालन्ना लेट्स गो ऐसे ऐसे करके. मतलब यार सारे मेरे फोटो दिखा पहले, मैं फोटो दाढ़ी वाले फ्रॉड होते हैं, ठीक है. तो आई वेंट विद सच रिजर्वेशन तो बोला नहीं आप खाली रखना. तो देन ही सेड कि सर यू ओनली से यस एंड नो. तो यस एंड नो तो शुरू हो गया. तो ओके इज योर फादर सो एंड सो, वाज ही इन बिजनेस, तो आपने यस नो बोलना है. फिर वो बोलेगा यार मदर्स नेम थर्ड लेटर इज इट ABA, कुछ पूरा कैलकुलेट करके दिमाग लगा रहा है, सब कुछ हिस्ट्री निकाल लेगा ऐसे करके बोल के. वो चलता रहा. मैं जो ऐसे बैठा था मैंने डिसइंटरेस्टेड होके मैं ऐसे अनदर बुक तो लेके आया. ही केम टू अ शीट एंड ही सेड कि योर मदर्स नेम इज सावित्री सिंह, योर वाइफ नेम इज स्वाति सिंह, योर डॉटर इज प्रीथा सिंह. तो मैं सुना, जो ऐसे था वो मैं ऐसे हो गया कि मतलब ये क्या बोल रहा है. और ये सब उसने पहले नहीं पूछा था? पहले नहीं पूछा, कुछ नहीं. मतलब देयर वाज नो वे दैट ही, मतलब यू हैव टू गो देयर टू बिलीव इट, टू बिलीव कि भैया ये कैसे हो रहा है. तो देन पूरा उसकी योर वाइफ शी स्प्रेड्स नॉलेज. हम हाँ शी इज इन टीचर, यू आर इन सिक्योरिटी. हम हाँ आई एम इन डिफेंस. ओके योर डॉटर शी इज 20 years old, कुछ. एंड देन योर फादर पास्ड अवे प्रीमेच्योरली. ऐसे करके ना उनको ब्रेन का ऐसे कुछ, मदर को थोड़ा घुटने का ये प्रॉब्लम है, ये करके एंड पूरा हिस्ट्री उन्होंने बता दी. तो मतलब आई वाज ज़ैप्ड कि मतलब क्या है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली क्या है. तो देन मोर देन कि वो मेरे को हिस्ट्री बताए, मुझे जो उसमें जो आई इनसाइट वो ये थी कि भाई आपकी लाइफ का मोटी चीजें तो लिखी हुई है ऑलरेडी. देन आई आस्क्ड हिम कि भैया दुनिया में तो 7 बिलियन की अभी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन आए जा रही है, तो क्या लिमिट है इसका. तो बोला नहीं सर ये सबके लिए नहीं है, वही पर्टिकुलर आदमी जो किस लाइफ के किसी मोड़ पे ढूंढता हुआ आएगा कि उसको अपना पता करना है, उसी की लिखी हुई है और उसी पॉइंट पे लिखी हुई है. तो मैं उससे पूछा भाई तो ये तो करोड़ों में होगा, तो हर जगह जहां है वहां करोड़ों लेके चल रहे हो.
बोला नहीं, आप घूमते घामते उसी पॉइंट पे आएंगे जहां पे आपकी लीफ होगी। तो आई एंड सेकंड वाज की लाइक यू नो सो लेस अबाउट इट। यस इट इज मतलब यू हैव टू ट्राई, कहीं कहीं ढूंढ के देखो, जब शीट निकलेगी तो यू विल बी अमेज्ड कि मतलब ये क्या है। एंड सेकंड पार्ट जो मेरे को लगी कि भाई वो बोलते हैं कि अगस्त्य मुनि, वो बोलता है शुरू इसी से करता है, अगस्त्य मुनि ने बोलना शुरू किया एंड वो लिखता है ऐसा शुरू किया, तो अगस्त्य मुनि ने बोला कि ये राजेश, इसका फादर का नाम निर्मल कुमार सिंह, ऐसे करके वो तमिल में लिखी हुई है। तो मतलब उस टाइम वो बोलते हैं कि 1500 साल पुरानी है। तो 1500 साल पुरानी जो सेजेस थे उनको मतलब ये पावर कहाँ से था कि 1500 साल बाद मतलब मैं हूंगा, मेरी वाइफ डॉटर ये सब हो गया। मतलब सिर्फ मेरे तुम पेरेंट्स का नाम और वाइफ और बेटी का ही नाम बता दो, आई एम स्टिल वेरी वेरी सरप्राइज्ड। ही हैड नो वे, बाकी तो उसमें काफी कहानी बताई हुई। तो मुझे लगा दैट पावर इज बियॉन्ड अ नॉर्मल ह्यूमन के परसेप्शन के। तो उसमें लगा कि यार हम जो फिजिकली जो है उसके बियॉन्ड भी कुछ है, तो यू नीड टू एक्सप्लोर दैट। फिर उसमें जब स्पिरिचुअल पढ़ने लगे तो फिर वो क्वेश्चन शुरू हो गए, हु एम आई, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, वो सब चीज शुरू हो जाती है। तो देन फिर मैं असम राइफल में जब गया तब कोविड हो गया, कुछ था नहीं। तो ईशा फाउंडेशन उस टाइम फ्री, उनका फ्लैगशिप कोर्स है इनर इंजीनियरिंग करके, तो वो ऑनलाइन वो फ्री कंडक्ट करा रही थी फॉर फौजीज, इट वाज फ्री। हमारा कोई काम नहीं, देखो। फिर मैंने सदगुरु का फोटो देखा, अगेन दाढ़ी, बोला यार अनदर फ्रॉड, दाढ़ी एंड ऊपर टर्बन उर्बन लगा के ऐसे ऐसे, हमला यार ये फिर गड़बड़ है। मतलब जब टाइम फ्री है तो लेट्स गो थ्रू। तो देन आई वेंट देयर, मैंने वहां जाके इंजीनियरिंग किया। तो वहां जाके देन फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि अंदर ना देयर इज समथिंग। जब आप डीपली इनटू मेडिटेशन, जब आप सेट हो जाते हो, आपकी मतलब बॉडी, बोलते हैं कि आप ध्यान, अगर आप सोचोगे मैं ध्यान करना है तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए बोलते हैं पहले पॉस्चर आपको साधना होता है, फिर आपको ब्रेथ साधनी होती है, फिर आपको अपनी बॉडी को स्थिर करना होता है, एंड देन फिर मतलब आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम चीज़ें खुलने लगेंगी। तो वो फिर देखा तो चीज़ें एक के बाद एक शुरू हो गई। फिर मैंने दूसरा कोर्स किया, उसके बाद मैं खुर्राट नॉन वेजिटेरियन था। अचानक एक दिन मेरा मन उठ गया कि मतलब खाने का मन ही नहीं कर रहा। उसके बाद तो मैं वेजिटेरियन हो गया। फिर 3 मील था, 3 मील से 2 मील हो गया। तो वो बताते हैं वहाँ कि आप जब एक ये साधना को करने लग जाओगे, जब ये सेटल होने लगेगा, तो एक तो आपकी नींद का, आपकी स्लीप कोटा कम हो जाएगी, खाने का कोटा कम हो जाएगा, और एनर्जी आपकी जो है वो बढ़ जाएगी। तो उसका साधना का नाम ही है शक्ति चलन क्रिया। ये मुझे स्लीप वाला तो करना पड़ेगा। करना तो वहां तो जब ये आया तो दिमाग में आया कि यार थोड़ा और डीपली करते हैं, बिकॉज थोड़ा थोड़ा चीज़ अभी भी मैं मतलब बहुत छोटे कदम है मेरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। तो उनका कोर्स होता है, साधना पदा कोर्स होता है, 8 महीने का कोर्स होता है, रेसिडेंशियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी इंटरव्यू होगी एंड आप जहाँ के आप वहाँ रहेंगे, तो वहाँ पे आपको योगा सिखाएंगे, मेडिटेशन एंड सम बिट ऑफ वॉलंटियरिंग आपको करना है। तो फिर मैं जाके वहाँ पे मतलब मैं बोला कि भाई मैं साधना फौज छोड़ के, मतलब भाई आर्मी का जो अकड़ है ना कि हर चलो तोड़ देंगे फोड़ देंगे टाइप तो आर्मी का जो अकड़ है कि भैया मैं चलते ही ना, मतलब थोड़ी होती है ना एरोगेंस की भैया हम फौजी हैं टाइप, तो वो वाला कि भाई उसको थोड़ा टोन डाउन करके थोड़ा ह्यूमिलिटी, हम लोग बिकॉज आप फौज छोड़ दिए तो हम लोग थोड़ा सा उस लाइन में जाएं। तो दैट इज वाई मैं वहाँ गया था। तो धीरे धीरे करके जब मैं 5वें-6ठे महीने में जब आया, तब मतलब मैंने रियलाइज किया कि भाई मैं दिन में मैं स्टेप्स खाली देखता था, मतलब 10,000 तो मिनिमम करना ही करना है। तो मैं देख रहा था कि दिन भर में 18-20 हज़ार स्टेप्स हो रहे हैं। आप वापस अपने जहाँ सोने का जगह है वहाँ रात को 9:30, 10, 11 बजे कभी लेट हो जा रहा है, 2:30 बजे आपकी नींद खुल जा रही है, उसी के नीचे साधना वाला है। अब जाके चुपचाप वहाँ जाके जब बैठ जा रहे हो, मतलब तो मेरे को वो चीज़ अलग, मैंने अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है, अलग अलग चीज़ें। वो जब आप उसमें जाओगे तभी समझ पाओगे कि स्पिरिचुअली जब आप डीपली इंटेंसली जाते हो तो कुछ कुछ चीज़ें आएंगी जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि यार नॉर्मल बीइंग में ये चीज़ नहीं होती है। तो वो जब आया तो मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा कुछ अलग ही है। तो एंड देन उसके बाद आता है कि धीरे धीरे चीज़ें लाइक खाने की क्रेविंग है, एक होता है ना भाई जाके आज मैंने चाइनीज़ या ये खाना है, वो सब हट जाएगा आपके लिए। शायद खाना सिर्फ न्यूट्रिशन रह जाएगा, कपड़े होंगे तो लाइक होगा कि अब बस पहनना है या फिर वेदर है, तो उस टाइप का आ जाएगा। धीरे धीरे यू विल फाइंड कि थोड़ा सर्कल है आपकी अपने आप थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो सारा जब आने लगा एंड देन आई रियलाइज कि अकेले मैं जब हूँ और जब मैं अकेले साधना में ऐसे बैठ रहा हूँ तो अलग ही फीलिंग आ रही थी। तो उसमें भी ध्यान में ये आ रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कि आपकी वाइफ डॉटर हैं, मदर हैं, मतलब तो आप बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम में जाके उधर नहीं जा सकते। वो जब शुरू होता है तो वो अलग ही ब्लिस है। आप खाना खा के या कुछ करोगे या फिर जब वो साधना में बैठ के जब एक लेवल पे आप ऊपर उठते हो तो वो एक जॉय जो है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। उसमें जब जाते हो तो वो एक नशा टाइप हो जाता है कि यार ये जो आ रहा है ना ये बाहर किसी चीज़ में नहीं है, तो आपको लगता है कि मैं उसी में चल जाऊँ। फिर उसी में जब जाए तो आपको लगता है यार घर वाले हैं, आप छोड़ के नहीं जा सकते। तो देन फिर समवेयर आई रियलाइज कि भाई देयर हैज टू बी अ बैलेंस, कि आप लाइफ में हैं तो बाहर तो भाई देयर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चैलेंजेस भी होंगे, तो एक बैलेंस आपने स्ट्राइक करना है कि मन में एक शांति होनी है और एक शक्ति भी होनी है बाहर को फेस करने के लिए।
तो दोनों में से एक को अगर आप निगेट करोगे तो बात नहीं बनेगी। तो अंदर की शांति इतनी होनी है कि आप हिल ना सको, और बाहर में इतना आपको टफनेस भी रखना है कि कोई आपको हिला ना सके, नथिंग कैन शेक यू टाइप। तो वो जर्नी रही है। तो आई एम बहुत ही वेरी वेरी लोअर लेवल पे अभी मैं हूँ। लोग तो मतलब आई हैव सीन पीपल की लाइक वहाँ देखते हो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब उनकी स्कूल है एक ईशा विद्या करके स्कूल है, ईशा संस्कृति है। तो वहाँ बच्चों को सिखाते नहीं है कुछ भी, कोई करिकुलम नहीं है उनका, सिर्फ नॉर्मली जो आप वो बच्चा जो पूछेगा वही बताएंगे। तो वो जब छोटी लड़की वो बैठेगी ऐसे, तो बैठे घंटों भर तक मतलब ऐसी ही बैठी हुई आप देखोगे यार क्या है लेवल, और उसकी चेहरा देखो यार दिन भर ऐसे भागते हुए। तो देन यू रियलाइज की थोड़ा सा कुछ और है। एंड देन उसके साथ ही फिर मैं एक बार काशी चला गया। काशी में वो बोलते हैं एक बार मणिकर्णिका घाट में जाके वह बैठ जाओ, तो आप देखोगे वहाँ मतलब बॉडीज वहाँ ऐसे जलते रहती हैं, 15-20 जलेंगे, कुछ वेट लिस्ट पे ऐसे पड़ी होती है। दैट इज अ प्लेस जहाँ पे लोग मरने के लिए जाते हैं। हाँ, काशी मतलब वाराणसी में। तो वहाँ घाट है, दो घाट है, एक हरिश्चंद्र घाट है, एक मणिकर्णिका है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई जिस दिन ये घाट पे कोई बॉडी नहीं रही उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कभी नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे जगह भी है जहाँ लोग जाते हैं कि लास्ट फ्यू डेज में मेरी जान निकल, मतलब आई वांट टू ब्रीथ माय लास्ट। हाँ है, वहाँ है। तो 4 दिन की कितना बुकिंग करते हैं? 15 दिन का होता है। वो क्रिएट, वो सर्कमस्टांस क्रिएट करते हैं कि आपका ना निकल जाए। तो वो आप खाली खड़ा होकर जब वो बॉडी को देखो, जल्द मैं 10 दिन के लिए इसलिए गया था कि मेरे को देखना था, कि मैं बुद्धा में भी देखा था कि उनके मंक जब होते थे बोलते भैया तुम जाके जस्ट सी बॉडी को जलते। तो वो जब देखोगे तो 2-3 चीजें होंगी आपके दिमाग में आएगा कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाना है भाई, तो आप किसके पीछे भाग रहे हो। मतलब लास्ट में मतलब वो बॉडी में देखता था कि जनरली आप देखोगे बॉडी जब ऐसे डाली हुई ना तो सर थोड़ा सा दिखता है और पैर का ना ऐसे पंजा लास्ट में दिखता है, बीच में लकड़ी होती है। तो जब जलाते हैं तो बीच का पार्ट पहले जल जाता है। तो कई जगह होता है जब ये पैर ना जलते जलते गिर जाती है बाहर, तो उसको उठा के वो वापस फेंक देता है। हम बोले तुम्हारा कोई पुर्जा नहीं छूटेगा, सब कुछ जो है विल गेट बर्न्ड यहाँ। तो आप कहाँ भाग रहे हो और क्या चीज, मतलब व्हाट आर यू आफ्टर। तो वो एक अलग, देन फिर आपको लगता है कि यार थोड़ा चेंज करो योर सिस्टम, जहाँ भाग रहे हो मे बी इट्स नॉट वर्थ इट। तो क्या ढूंढ रहे हो। तो इसी के लिए फिर हमने कुछ पकड़ा नहीं। मतलब भाई अगर फौज छोड़ने के बाद कहीं नौकरी पकड़ ली तो अगेन फिर उसी में आप पड़ जाओगे कि भाई 9 to 5 जा रहे हैं, फिर छुट्टी तो उससे मांगो। तो मतलब भाई ये फ्रीडम तो इच्छा शक्ति अपने पास रखनी। तो फिर मैंने कहीं नौकरी नहीं पकड़ी। फिर हम बोले भाई घुमा जाएगा पूरा देश, हम घूमेंगे। तो हम उसके बाद यही कर रहे हैं। इसलिए आप निकल जाते हैं सर अभी? हाँ, इसीलिए आप निकल जाते हैं? हम निकल जाते हैं। हम बोले हम देश के बाहर नहीं जाएंगे। हमारी वाइफ और बेटी बोलती है बाहर घूमें, हम बोले भाई इंडिया में हम घूमें, जब तक मेरा इंडिया का चप्पा नहीं देख ले। सर आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो मैंने कोशिश की, फिर मेरे को नींद आ जाती है। सॉरी हमको बहुत बुरा लगेगा शायद ऐसा। नहीं तो ध्यान करते हैं ध्यान में देख, ये ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब एक होता है कि पहले एक प्रोसेस होती है। तो आप सोचोगे कि मतलब ऐसी रैंडम वो चीज़ इतने सेजेस ने जब किया है तो इतनी आसान से आपको नहीं आएगा। तो या तो आपको गुरु कुछ सिखाए कि मतलब एक साधना का तरीका है वो सिखाए, नहीं तो सिंपल जो बोलते हैं लोग वही बोलते हैं यार बैठते हैं तो दिमाग जो है ना वो मतलब वो इधर उधर भागता रहता है। मतलब पहला आपका है कि आपका जो प्रॉपर पोस्चर है ना उसमें सदना है। तो मैंने जैसे मैं जब शुरू गया था, मैं देख रहा हूँ सामने जो बैठा वो हिल ही नहीं रहा, और मैं 10 मिनट बाद में घुटना ऐसे करूं वैसे करूं, टेढ़े मेढ़े में। फौज में ऐसी स्टिफनेस होती है पहले तो ये दोनों ना सटती नहीं है नीचे, मतलब ये दोनों ना हवा में ही ऐसी रहती है। तो थोड़ा देर बाद ऐसी आप ऐसे करके बैठ गए, वो दैट इज नॉट द करेक्ट पोस्चर। तो सारे देखूं भाई ऐसे से। फिर somebody told me कि भाई पहले सिर्फ आपका पोस्चर जो है उसको पहले साधो। तो फिर मैंने सिर्फ स्टॉप वॉच लेके, मतलब चाहे गाना सुन रहा हूँ खाली वो पोस्चर को स्टॉप वॉच के 15 मिनट हो गया, 20 मिनट, 30, 40। तो अभी मैं मतलब एक बार अगर बैठ गया तो 1.25 घंटे तक आई कैन सिट। 4 साल में वो 5 मिनट से 1.5 घंटे तक ही मैं पहुंचा हूँ। पीपल कैन सिट फॉर लॉट ऑफ आवर्स। वो सेकंड इज कि आप अपने ब्रेथ को स्थिर करते हैं। जब पोस्चर सेट हो जाता है एक पर्टिकुलर पोस्चर, तो आप अपने ब्रेथ को शांत करते हैं कि भाई मेरी जो ब्रेथ है वो स्थिर हो रही है। फिर आप बॉडी को बोलते हैं कि मेरा बॉडी शिथिल हो रहा है, धीरे धीरे करके। एंड देन फिर आप चलेंगे। और उसमें ये है कि नहीं 10 मिनट में आप उठ गए तो नहीं बात होगी। आप बैठो मतलब 40-50 मिनट के बाद समय, बिकॉज आपका जो ब्रेन है वो आपको नहीं चाह रहा है कि आप मेडिटेशन में जाओ। और जब आप चाहोगे तो इतनी ज़्यादा थॉट्स उसी टाइम भेजेंगे, आपको लगेगा यार क्या हो रहा है। बट उसी चीज़ को तोड़ना है आपने कि भाई आप अचानक मेरे को बोल दो 50 किलो वजन उठाओ तो मेरी बॉडी नहीं ले पाएगी। बट धीरे धीरे वेट करके मेरे को जाना है। तो आपने धीरे धीरे पुश करके जब आप घंटे भर तक जब आप बैठ सकते हैं, तब आपको रियलाइज होगा कि जब शुरू में जब आप बैठते हो तो आपका दिमाग बहुत भागेगा। एंड जैसे आप 20, 30, 40 मिनट होंगे तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड देन
मतलब हमेशा मेरे साथ नहीं होता है, कभी कभी मतलब रेयर होता है कि मेरे को लगता है कि यार मैं कहीं जोन्ड आउट हो गया हूँ, कुछ कोई और ही जगह चला गया हूँ। तो अभी तो बहुत ही छोटे छोटे कदम है मेरे, बट आई हैव सीन कि ये लाइन में अगर गए तो एक्सपीरियंस क्या है सर आपका जोन्ड आउट एज इन? जोन्ड आउट में वहाँ एक ऐसे भाव स्पंदना एक कराते हैं प्रोग्राम, वहाँ पे प्रोग्राम, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो सिक्स सेंसेस हैं उसके बियॉन्ड आपको एक्सपीरियंस होता है। तो वो कुछ ऐसे साधना कराएंगे जिसमें आप मतलब एक ऊपर आप जाओगे, आपको लगेगा यार ये क्या क्या मैं देख रहा हूँ, मतलब यू हैव टू बी डू दैट, मतलब मेरे लिए हाँ, कुछ चीजें तो मतलब दूसरा मतलब दैट वाज तो प्रोग्राम प्रॉपर। मैं विपස්සना के लिए गया था वहाँ बोध गया में, तो वहाँ वो 10 दिन का कराते हैं, 10 दिन का प्रोग्राम। तो तीसरा चौथा दिन के बाद बॉडी सेटल होने, वहाँ कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ साधना में बैठना है, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, टाइम से आपका खाना आता है एंड अंदर आप हॉल में जाके सिर्फ चुपचाप बैठते हैं। आप बोल नहीं सकते वहाँ 10 दिन। तो पहला दूसरा तीसरा दिन तक तो दिमाग बहुत भागेगा, बट क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं, तो फिर तीसरे चौथे दिन बाद आपका दिमाग जो है वो सेटल होने लगता है। और पांचवें छठे दिन बाद मतलब एक्चुअली आपको फीलिंग होगी कि कहाँ पर है। तो मेरा 7वें 8वें दिन पे वहां पे छोटे छोटे उन्होंने बनाए हुए, जैसे मंक्स के क्यूबिकल होते हैं ना, जैसे उनके आप केव्स देखे होंगे, वैसा उन्होंने नीचे एक बनाया, उसमें जाके आप बैठ सकते हो। तो बाय दिन 8वें दिन जाके जब मैं वहां जाके बैठा, तब मुझे ना सिर्फ पिक्चर्स दिखी हैं, मतलब मैं कहीं नहीं दिखा, सिर्फ मुझे फोटो दिखी है, मतलब जस्ट लैंडस्केप टाइप, कोई घर नहीं कुछ नहीं, सिर्फ लैंड में ठक 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 एक के बाद आया जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब कोई इसमें कुछ बोल नहीं रहा है, मुझे कोई जानवर नहीं दिख रहे हैं और कुछ मतलब नहीं, सिर्फ मुझे सिर्फ फोटो 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 ऐसे दिखे। एंड थोड़ी देर के बाद अपने आप वो मतलब क्लोज होकर डार्क हो गया, और फिर मैं चुपचाप ऐसे ही बैठा रहा मतलब फिर वो घंटी बजाते हैं कि तब मैं उठ गया। तो वो अब अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो था क्या, मतलब क्या चीज़ थी वो। बट देन वो सब देख के लगता है कि यार कुछ है, देर इज समथिंग बियॉन्ड जो आप हैं। अदरवाइज बोलते हैं भाई आप तो एक साइकिल में ही चल रहे हो, कि लाइफ आपको मिली तो आए, पैदा हुए, ऐसे करके चले गए, फिर आ गए। तो अगर इस बार आए हैं तो क्या, बोलते हैं कि सोल का मकसद ही ये है कि वो एक ट्रैवल में चल रहा है, आपको वो मौका देता है कि भाई उसको रिलीज करो। तो रिलीज देखते हैं। तो मेरी सोच है, मतलब आई डोंट नो कि मैं इस लाइफ में कर पाऊँ नहीं कर पाऊंगा। तो एक करेज की बात है कि मैं चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि जब आप बर्थ पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि डेथ को मैं इनवाइट करूँ, कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ जब मेरे को लगे कि हाँ नहीं है, देयर इज नथिंग वर्थ, तो आई कैन जस्ट सिट एंड से कि भाई आई वांट टू गो। एंड अगर मैं अपने आप को इतना लाइट कर पाया, भाई फर्क तो इतना ही है कि नेक्स्ट सांस आप नहीं ले पाए। मतलब आपके जीने और मरने में यही है कि आप अगली सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो अगली सांस में नहीं ले पाऊँ और मैं बोलूँ कि अब मुझे जाना है, तो अगर मैं उस स्टेज तक पहुँच पाऊँ तो वही मेरे काम, देखते हैं मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा। सर कई सारे सेजेस के सुने हैं सर पहले, जो एक्चुअली इनवाइट करते हैं अपने डेथ को। वो जैन टाइप का है ट्रेडिशन कि वो अपने को मतलब भूख के मतलब रखते हैं। तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ कि मतलब आप खाना वाना सब कुछ छोड़ के चले गए। आई वॉन्ट कि मतलब विथ स्ट्रेंथ आई वॉन्ट कि अरे लोगों ने इतने अलग अलग तहलका मचाया, मतलब इतने सेजेस की आप कहानी सुनते हो, मतलब भाई क्यों नहीं, इफ़ यू वॉन्ट। और सबका आप कहानी देखोगे कि तो इफ़ यू ट्राई टू फॉलो किसी को कि हाँ बुद्धा ने ऐसा किया तो मैं कर लूँगा, तो बुद्धा ही थे, ज़रूरी नहीं आप उनको फॉलो करोगे तो आप, मतलब आफ्टर बुद्धा कोई और नहीं बना, इतने फॉलोअर्स थे, इतने लोग ने साधना की है, देयर वाज नो सेकंड बुद्धा। तो दैट हैज़ वर्कड फॉर हिम। तो जब भी कहीं जैसे सदगुरु भी कुछ हैं, तो आपको जैसे गुरुज हैं वो आपको कहीं टॉर्च दिखा रहे हैं कि आप मतलब आप कहीं भटक रहे हो, तो भाई मेरे को पानी खोजना है, तो इधर इधर खोद रहा हूँ, बोल रहा बेटा यहाँ थोड़ा खोद ले, चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप वहाँ करते हो, तो इतना टाइम मेरा बच गया। तो मैं एक ही जगह मेरे को थोड़ी सी दिखी, तो वो एंड उसके बाद यू टेक ऑन। तो मैं चाहता हूँ कि विदाउट मेरा इतने लोग की मैं पढ़ी है, सिर्फ कर्म का सिद्धांत पढ़ा हूँ, तो मेरे कंफ्यूज हो गया हूँ कि किस बात को मानूं। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी एक लेके निकलूँ, लेट्स सी कहाँ तक जाएगा। अगर अगली लाइफ आई तो अगली लाइफ, नहीं तो इस लाइफ लेट्स सी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सर ये सारा मतलब दोनों तरफ का आपने बताया, और जो आज का यूथ है सर, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ आप देखो, कंट्री मेरे हिसाब से कंट्री को उसका यूथ ही आगे लेके जाता है जनरली। मतलब जो सीनियर जो होते हैं आप वो विजन देते हैं, बट ग्राउंड पे मेन जो आपको बोलेगा यूथ का ही है। तो और कंट्री और ऐसे एज ए वर्ल्ड आप देखोगे तो मतलब वी आर इन डिफिकल्ट टाइम्स, इसमें कोई डाउट नहीं। हर जगह पे अगर आप उनके नौकरी लिहाज से सब कुछ देखो,
तो एंड ये भी आप देखोगे कहीं कि हम लोग में या हमारे प्रीवियस जनरेशन्स में लोगों में इमोशनल स्ट्रेंथ ज़्यादा था, दे कुड टेक ऑन मोर। मे बी कि हम लोग एक्सपोज नहीं थे ज़्यादा इंटरनेट को, ज़्यादा चीज़ें बहुत पहले लाइफ में नहीं आई थी, तो वो कहीं पे थोड़ी कमी लगती है। तो यूथ को मैं यही बोलूँगा कि भाई अगर आपने फर्स्टली कि भाई एक लाइफ मिली है तो कुछ तो करके दिखाना है। कुछ करके दिखाने का मतलब है कि भाई इंडिया में, मेरा तो पक्का सोच है कि ये सेंचुरी इंडिया का है। चाहे दुनिया इधर उधर सर पटक ले, कुछ भी कर ले, वी विल फाइंड अ वे, एंड दैट इज वेयर वी आर गोइंग। तो इसको ले जाने वाला अगर यूथ ही है तो यूथ हैज टू री इन्वेंट, हैज टू गेट स्ट्रॉन्गर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। वाई? बिकॉज मैं थोड़ा स्पिरिचुअल हूं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आई एम सीइंग सो मेनी फॉरेनर्स कम टू इंडिया फॉर स्पिरिचुअलिटी। मतलब क्यों है? इट्स नॉट दैट कि उनके पास खाना रहने का कुछ नहीं है। हम भी अगर काम कर रहे हैं तो हमारा भी कि अच्छी लाइफस्टाइल हो, तो उनके पास ऑलरेडी वो है, वो सबसे वो पार हो गए हैं। ठीक है कि भाई इसके बियॉन्ड क्या है? अगर मेरे को कोई बोले कि भाई स्वर्ग में फलाना खाना है, तो मेरे खाने का अगर इच्छा ही नहीं है तो दैट हैज नो वैल्यू फॉर मी, कि वहां जाके मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो अब इफ दे हैव गॉन बियॉन्ड दैट, तो देयर इज समथिंग जो हमारे में वी हैव टू टेक एज लेसन्स कि भाई आप अगर भाग रहे ओनली मटेरियलिस्टिकली, तो दैट ऑल्सो यू विल लीड अ प्लेस जहां पे आपको लगेगा दिस इज नॉट वेयर इट इज। तो दो चीजें हैं, एक है कि भाई द कंट्री, द वे वी आर, द काइंड ऑफ डिस्पैरिटी दैट वी हैव, उन सबको एक साथ आप कैसे लेके आगे बढ़ोगे। इंडिया डजंट मूव विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, वी मूव विथ इमोशन। इमोशन से आप पूरा हिला दोगे, आप रूल एक डालोगे तो भैया हम तो दाएं बाएं से आ ही जाएंगे कहीं। तो दैट द यूथ आई थिंक हैज टू टेक अ लॉट ऑफ चैलेंज एंड लुक अहेड कि भाई इंडिया को अगर हम लेके जाएंगे एंड वी हैव टू बी नंबर वन इन सम वे और द अदर, तो what should we do for that? And the government has to come, government has to support in a lot of ways. We have to get over a lot of kachra that we have got into our mind. मतलब when I see, look around, there's so many things जहाँ पे लगता है मुझे कि we can do so much better. The youth is getting, I would say, एक तरफ ना कहीं polarity जो होती है ना वो हो रही है। The central एक मकसद जो होना चाहिए कि यार let's all get together and go towards one direction. Maybe that direction we are dissipating our energy left, right and center. तो maybe आप बहुत सक्सेसफुल थे सर, स्पेशली ऑपरेशंस के अंदर जी। तो एक अगर सवाल पूछूं कि आप क्यों सक्सेसफुल थे, व्हाट मेड यू सक्सेसफुल, या व्हाई डू यू थिंक एनीबडी एल्स, आप अपने दिमाग में लाई कि विश्वास राव सर ऐसे थे या जो भी जिनको आपने क्लोजली देखा है एंड दिस गाय वाज सक्सेसफुल, एंड क्या आपको लगता है किस ट्रेट मेक्स यू डिफरेंट? आई वुड से 3-4 चीज़ें हैं सक्सेसफुल। फर्स्ट इज कि आपकी टीम कैसी है। आर्मी में एक से कुछ नहीं होता है, ऑपरेशन इज नेवर सिंगल मैन। तो आपने टीम को किस तरह से बांधा है कोहेरेंटली, एंड उसमें इट टेक्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट डजंट कम ओवरनाइट। मतलब यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद देम, नॉट जस्ट ऑपरेशन एंड बियॉन्ड दैट। किसी की कॉल आ रही है, साहब मेरा घर में ये हो गया, जमीन मेरा हड़प ली, फलाना ने पीट दिया उसको, एंड यू टॉक टू दी एसपी की, आप चिट्ठी आप भेजते हो। वो मतलब छोटी छोटी चीजें गेम में उनके साथ खेलते, तब जाके वो बिल्ड होता है। बिल्ड होने के साथ साथ मतलब उसको ट्रस्ट होना चाहिए भाई कि लेके मेरे को जा रहा है तो यार जिंदा वापस लाएगा नहीं लाएगा। तो वो जब तक नहीं होगी, तो टीम जब साथ ही नहीं होगी, तो कल को जब आप ऑपरेशन में जंगल में आप भाग रहे हो तो यार साथ में पूरी टीम आनी है आपके। तो दैट टीम विल ओनली कम व्हेन यू हैव दैट ट्रस्ट। तो दैट ट्रस्ट इज बोथ वेज। कि आई फाउंड कि जवान्स मेरे ऐसे थे इतने अच्छे कि भाई दिन में आप है गाली उली भी दिया तो शाम में जाके बैठ गए, साहब आओ चुरमा खिलाते हैं आपको, तड़का उड़का। तो देन दैट बॉन्डिंग केम, दैट वाज वन। एंड सेकेंड वाज हार्ड वर्क, कि जुनून, मतलब घुस जाओ कि भैया कुछ कर दिखाना तो नो वन कैन स्टॉप यू। मतलब आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स मैनिफेस्ट इन माय लाइफ। तो जहां भिड़ गए तो वहां भिड़ गए, एंड मे बी आई हैव बीन वेरी लकी। मतलब फर्स्ट आई टेक लक फैक्टर कि यार मेरा किसी जवान को अभी तक घायल नहीं हुआ, एंड सेकेंड इज कि यार आई मिस सो मेनी टाइम्स एंड येट, मतलब देयर इज समथिंग। जब मैं स्पिरिचुअल जाता हूं तो मैं देखता हूं कि यार इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, अभी तक मुझे कोई चीज हिला ही नहीं है। तो मैं सेड मे बी यू आर टू लकी, या फिर समथिंग वर्स इज वेटिंग फॉर यू, आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है। एंड थोड़ा मैं ग्लैडिएटर टाइप इसलिए हूँ कि बचपन से ना 2-3 जगह मुझे एस्ट्रोलॉजर मिले जो बोले हैं कि 80 से 82 साल तक आप जियोगे। तो मुझे लगता है ना कि बड़ा कहीं भी घुस जाओ, और अगर टपक गए तो बड़ा खोमचे मिलेगा, उसको देंगे कि भैया तूने बोला था, मैंने पंगे ले लिया, अब टपक गया हूं तो सारा। तो वो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ना कहीं से वो एनर्जी है कि यार मतलब नॉट दैट यू डू समथिंग फुल हार्डी, बट कहीं कहीं आता है कि यार 3 लोगों ने बोला है ना, गलत नहीं होगा। 2-3 साल का फर्क हो सकता है बट
अभी काफी दूर है कभी काफी दूर है, तो यू कैन टेक दैट लिबर्टी एंड थोड़ा सा मतलब व्हेन यू आर लीडिंग तो यू हैव टू लीड भाई, उसको लगना भी चाहिए यार ये खिसक नहीं रहा है पीछे। तो या टीम वर्क, हार्ड वर्क एंड मे बी अपॉर्चुनिटी एंड सम बिट ऑफ प्लानिंग कि लाइक इंट के बगैर कुछ नहीं होती है। तो हाउ यू हैंडल योर सोर्सेज ऑल्सो मैटर, इफ यू लिव देम हाई एंड ड्राई तो मुश्किल हो जाता है। बट यार लक फैक्टर प्लेज अ लॉट भाई, पता नहीं मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट इतना किया है। मैं कटरीना कैफ का बहुत बड़ा फैन होता है, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भैया कभी कटरीना कैफ से मिल सकूंगा नहीं सकूंगा। तो एक दिन नौशेरा में था, एक दिन कमांडर कॉल आता है, राजेश तेरे बटालियन में कटरीना कैफ आ रही है। तो दैट टाइम जय जवान होता था प्रोग्राम, जय जवान ना, दे यूज्ड टू गो टू सम बटालियन एंड बोले 2 दिन में आ रही है। हम लोग अरे भैया तैयारी करो सब कुछ। तो स्पिरिचुअलिटी से पहले था, ये स्पिरिचुअल पहले है। तो देयर आर सो मेनी ओकेजन जहां पे ना कि मतलब आई हैव सीन की चीजें नहीं हो रही एंड आई एम वांटिंग समथिंग ना। जैसे अब शौर्य चक्र मेरे को लग रहा था यार सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्स प्रेसिडेंट होता है, उसके सामने तो यार एक बार मतलब खड़ा होना बनता है भाई। तो ये हो गया। देन आई एम वेरी बिग फैन ऑफ अब्दुल जे कलाम। बोला यार प्रेसिडेंट है, एक बार मिलना है। बट माई बैड लक दैट व्हेन ही पास्ड अवे देन ओनली, लाइक हम लोग चेन्नई में थे तो हम लोग दक्षिण भारत एरिया से हमें भेजा वहाँ, तो आई कैरिड हिम, लाइक आई वाज द पॉल बेरर फॉर हिम। तो सो लाइट, मतलब यू कुड सी उनका घर, आप देखोगे जस्ट 2 रूम का घर उनका वहां पर, एंड यू सी यार मतलब यू कुड ओनली मतलब फील किया ग्रैटिट्यूड किया सच अ पर्सन केम टू इंडिया टू गिव हिज विजन एंड ऑल। एंड एकदम सिंपल सा घर, उनके ब्रदर्स उधर सबके छोटे छोटे घर है वहां पर। ही हिमसेल्फ वाज मतलब मुश्किल से इतना ऐसे उठा रहे होते, बेयरली एनी वेट ऑन हिम। तो मतलब ये आई एम सेइंग हाउ थिंग्स हैव मैनिफेस्टेड फॉर मी। तो दैट वे आई फेल्ट मे बी आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट मैनर। या आप कभी मैनिफेस्टेशन में आया कि सर आप ऐसे बैठे होंगे और लाइट्स नो, ये कॉन्स्पिरेसी है। ये एसएफ वालों ने रेगुलर इन्फेंट्री ऑफिसर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की है। थैंक यू सो मच सर, रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद यू सर। Thank you. I'm very privileged to be here and I've been so happy. Like my apologies कि I didn't see any of the Monk and Warriors वाला, but जब देखा and I saw Sengar sir, I'm बोला भाई मेरे हीरो। So I felt really happy कि, and then I saw read some comments and all. So the way it is inspiring the people who are seeing this and this side of the army, which generally paper में कोई नहीं लिखता हमारे साथ क्या क्या हुआ। So you two have taken that onus on you to bring it across. So thank you and थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। thank you.